राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र, राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीरामाय रामभद्राय
रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का, श्रोतागणों का, यजमान का, सभी लोगों का मैं आज के राम कथा के प्रथम दिन में स्वागत करता हूँ। वैसे तो राम कथा के बारे में तो कहा गया है ना, रामायण शतकोटि अपारा। रामायण जो है वो शतकोटि है, अपारा। अपारा मतलब उसके भी पार है बोला गया है, सिर्फ 100 करोड़ तक नहीं रुके हैं। बोला जाता है कि रामायण जो है वो क्या है, शतकोटि है, 100 करोड़ से भी क्या है, ज़्यादा है। शतकोटि अपारा है रामायण। और उस रामायण के कथा का 3 दिन का हमने संकल्प किया है श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र के चरणों में, उनके प्रांगण में बैठ के उस कथा का श्रवण करेंगे, भगवान के मधुर लीलाओं का श्रवण करने का प्रयास करेंगे। इस कथा को आयोजित करने वाले यजमान का, खास करके श्रीमान मल्लेश सेठ कदरापुरकर का मैं विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने आप सभी भक्तों के लिए इस राम कथा का आयोजन किया। इसके साथ साथ इस काड़ेवड़ी सेंटर जो इस्कॉन का ये जो केंद्र है, इस केंद्र को तो मैं तो पिछले 25 सालों से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ इस केंद्र को। तो इस केंद्र को खड़ा करने के लिए सामंतक प्रभु और उत्तम अवतार प्रभु ने काफ़ी सारी मेहनत की, सेवाएं दी। डेफिनेटली वो हमारे बीच में नहीं है। जो 2008 का दिन अच्छे से याद है, जिस दिन इस मंदिर के निर्माण के लिए यज्ञ किया हुआ था, सुदर्शन यज्ञ था। 2008 की बात है ये, तब शेषनाग को स्थापित किया था इस जगह के ऊपर। तो काफ़ी जगह खाली थी, अभी तो सब भर गया है। तो उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है, तो उनके स्मृति को भी मैं सादर दंडोत प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्त जिन लोगों ने भी इस कथा का आयोजन करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत की है, कोई भी कार्यक्रम हो, आजकल आध्यात्मिक कार्यक्रम भी वो समय नहीं रहा है जिस समय में परीक्षित महाराज बैठे थे कथा सुनने के लिए और लोग अपने आप न जाने कहाँ से आ गए। और 7 दिन 7 रात तक मैं एक जगह कथा कर रहा था, वहाँ एक भक्त ने मुझे पूछा कि कहा प्रभु जी 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज ने कथा सुना, चलो ठीक है, उन्होंने तो कोई खाना पीना नहीं खाया, लेकिन बाकी के जो भी 60-70 हज़ार लोग बैठे थे उस कथा में, उन लोगों ने क्या किया? उनके लिए किसी ने खाना बनाया भी या नहीं बनाया? उन्होंने प्रसाद लिया, पानी पिया, क्या किया, कैसी व्यवस्था की हुई थी? तो ये कुछ लोगों का कार्य रहता है। मैं उनको कहा कि यजमान जी आप देखिएगा, आप ध्यान किससे दे दो, वो कथा सुनने को दे दो, वो आयोजन कैसे किया तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी कथा आयोजन करना इतना आसान चीज़ नहीं है। इसलिए मैं बार बार श्री मल्लेश सेठ जी को बारंबार धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पूरे कथा का क्या किया है, आयोजन किया हुआ है। यहाँ पे कथा के आयोजन के चर्चा चल रही है तो मुझे याद आया कि एक समय में, ये द्वापर युग का अंत का समय है, जब भगवान स्वधाम उपगते, भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए। और कृष्ण अपने धाम चले जाने के बाद, उसके बाद उनकी जो महर्षियाँ है, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ हैं, उसमें से 8 प्रमुख रानियाँ हैं। वो रानियाँ भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र जाने के पूर्व ही क्या हो चुकी थी, उसके पूर्व ही वो रानियाँ चली गई थी ना, वो भगवान के धाम में अपने अपने लीला में प्रविष्ट हो गई थी। लेकिन जो खास करके 16,000 रानियाँ थी, उन रानियों को अर्जुन लेके आते हैं द्वारिका से बाहर, क्योंकि उसके बाद द्वारका नष्ट होने वाली थी। तो अर्जुन द्वारिका से उनको बाहर लेके आते हैं। द्वारका से बाहर लेके आने के बाद एक भिल्ल के रूप में स्वयं भगवान आते हैं और अर्जुन को युद्ध में परास्त करते हैं और उन सभी रानियों को लेके जाते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन उसके बाद उन रानियों का क्या होता है, तो उसके बाद उन रानियों को जो भिल्ल रूप में है, भगवान ने हरण कर लिया है अर्जुन से, अर्जुन को दिखाने के लिए कि तुम्हारा सभी शक्ति जो है वो किसके ऊपर निर्भर था, भगवान के ऊपर निर्भर था। इसलिए
उन रानियों को भगवान लेके आते हैं श्रीधाम वृंदावन में। श्रीधाम वृंदावन मथुरा जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश। अभी का उत्तर प्रदेश जो है उस राज्य में मथुरा जिले में श्रीधाम वृंदावन है। श्रीधाम वृंदावन में लेके आते हैं और वृंदावन लेके आने के बाद वो रानियाँ पूरे वृंदावन में विचरण करती है और कंटिन्यूअसली हमेशा किसका स्मरण कर रही है? भगवान का स्मरण कर रही है। हाय कृष्ण भगवान का स्मरण करती चल रही है। तो वो रानियाँ ऐसे ही विचरण करते करते कुसुम सरोवर के नज़दीक में आती है। कुसुम सरोवर के नज़दीक में महात्मा उद्धव जी जो है, जो भगवान कृष्ण के भाता है, कज़न ब्रदर कहते हैं हम लोग हमारी अभी की भाषा में, क्योंकि अभी लोगों को देशी भाषा कम समझ में आती है। अगर किसी व्यक्ति को कहा भी गया कि आप 10 मिनट के लिए अपनी मातृभाषा में संभाषण कीजिए, तो उनको क्या नहीं होगा? आएगा नहीं। मातृभाषा के शब्द भी लोगों को क्या नहीं आते हैं? याद नहीं आते हैं, भूल गए हैं वो। तो जो चचेरे भाई हैं भगवान के उद्धव जी, वो वहाँ प्रकट होते हैं और ये सभी रानियाँ जिस तरीके से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस रानियाँ जिस तरीके से विलाप कर रही थी भगवान के वियोग में, तो उद्धव जी उनको वहाँ पे कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा होती है? तो वो भागवत कथा होती है। श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने सिर्फ भागवत कथा सुनी होगी जो परीक्षित महाराज को सुनाई गई थी, लेकिन इस कथा में परीक्षित महाराज तो थे, परीक्षित महाराज भी वहाँ पे उपस्थित थे। लेकिन परीक्षित महाराज को कहा गया था उद्धव जी के द्वारा कि आप क्या कीजिए, इस कथा का यजमान बन जाइए, आप आयोजन कीजिए, ताकि अन्य लोगों को या खास करके जो भगवान की रानियाँ, उनको उस कथा का श्रवण करने का क्या मिल जाए? भाग्य प्राप्त हो जाए, अवसर प्राप्त हो जाए। तो उद्धव के कहने पे उस कथा का यजमान है या आयोजन उन्होंने किया था, स्वयं परीक्षित महाराज ने किया था। कथा संपन्न हुई। सभी रानियाँ जैसे जैसे उद्धव जी भगवान की एक एक लीला का वर्णन कर रहे थे, तो वैसे वैसे वो हर लीला वहाँ पे साक्षात प्रकट हो रही थी और लीला प्रकट हो गई। हर रानी उस लीला में क्या कर रही थी? समा जा रही थी। ऐसी करके लगभग 16,108 रानियाँ क्या कर दी है? उस लीला में भगवान की लीला प्रकट हो गई और उस लीला में क्या कर दी है? मर्ज हो गई, समा गई। अब बोले ये कैसे क्या पॉसिबल हो सकता है? ये तो अशक्य प्राय लग रहा है। तो नहीं है, आजकल भी बहुत बार वैज्ञानिक क्या है ना, टाइम मशीन की चर्चा करते रहते हैं। कहते हैं कि कोई क्या होता है, कोई ऐसे अंतरिक्ष यात्री है जिसके बारे में अब तक तो पूरा ढूंढ नहीं निकाले हैं, लेकिन ऐसी चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही कुछ घटनाएं घटित हुई और सब रानियाँ कहाँ पे चली गई? उन लीलाओं में चली गई। वो कथा संपन्न होने के बाद परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा उद्धव जी को कि मुझे क्या लाभ प्राप्त हुआ? मुझे तो क्या करने में लगा दिया आपने? यजमान बना दिया। तो सब व्यवस्था में मैं जुटा हुआ था। तो वहाँ पे उद्धव जी कहते हैं कि आपने ये समस्त कथाओं की व्यवस्था की है, इसलिए भविष्य में इस कथा का फल होगा कि सिर्फ आपके लिए, आप अकेले के लिए क्या की जाएगी? भागवत कथा की जाएगी। और उससे आगे पूरा भागवत कथा जो है वो किसके नाम से जानी जाएगी? आप ही के नाम से जानी जाएगी। इसलिए आप देखिएगा समस्त भागवत कथा जो है वो परीक्षित के नाम से जानी जाती है। भागवत कथा सुनने की विधि तो 7 दिन की है। 7 दिन में एक सुबह का सत्र और शाम का सत्र, ऐसे 14 सत्र में लगभग भागवतम समाप्त करने की विधि है। ये चीज़ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा तो भागवतम खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने भागवतम कैसे कर दिया है? नित्यम भागवत सेवया। इस्कॉन के मंदिरों में भागवत कथा नित्य होती है, हर दिन भागवत कथा चलती है। हर दिन सुबह के समय में श्रीमद् भागवतम की कथा होती है, वो नित्यम भागवत सेवया है। लेकिन फिर भी भागवतम की 7 दिन की विधि है। राम कथा की अगर विधि देखा जाए तो राम कथा की विधि लगभग 9 दिन की विधि है। विधिवत राम कथा जो करते हैं वो कथा का ऐसा विधि है कि उसको नवरात्रि भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में या गुजरात प्रांत में आप लोगों ने नवरात्रि खाली एक ही समय का सुना होगा, जो खास करके दशहरे के समय में होती है, जिसमें देवी की पूजा की जाती है 9 दिन में, और 10वें दिन उद्यापन आदि करके उस पूजा को समाप्त किया जाता है।
इतना ही आपने सुना होगा। लेकिन उत्तर भारत में खास करके और भी एक नवरात्र प्रसिद्ध है। वो नवरात्रि चैत्र के प्रथम दिन से शुरू होती है और चैत्र के प्रथम दिन से चल के भगवान रामचंद्र का जन्म जो नवमी को हुआ है वहाँ तक चलती है। वहाँ तक वो क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो उस नवरात्रि में खास करके ये कोई देवी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये नवरात्रि किनसे संबंधित है, ये भगवान रामचंद्र से संबंधित है। उन 9 दिनों में भगवान रामचंद्र की कथा का क्या किया जाता है, श्रवण किया जाता है। क्योंकि भगवान रामचंद्र के वैसे तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार 7 कांडों में उसको विभाजित किया हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान रामचंद्र का जन्म होता है उसको बाल्यकांड कहते हैं। बाल्यकांड भगवान रामचंद्र के जन्म के पूर्व से लेकर भगवान रामचंद्र के विवाह तक चलता है, ये बाल्यकांड है। उसके बाद अयोध्या कांड आता है। भगवान के विवाह के बाद से लेकर भगवान वनगमन जब तक करते हैं, वनगमन करके जब तक भरत मिलाप होता है वहाँ तक अयोध्या कांड चलता है। अयोध्या कांड के बाद तृतीय कांड आता है अरण्य कांड। भगवान चित्रकूट में चले जाते हैं रहने के लिए। चित्रकूट से लेकर शबरी के बेर तक, शबरी को जहाँ से जाके भगवान मिलते हैं वहाँ तक अरण्य कांड चलता है। और वहाँ से फिर सुग्रीव मिलाप से किष्किंधा कांड शुरू होता है, वो चलता है हनुमान जी समुद्र लागने तक। हनुमान जी लंका चले जाते हैं, वहाँ से लेकर सेतु बंधन तक की लीला में जो भी भगवान की लीलाएं हुई है वो सबको सुंदरकांड कहा जाता है। और सेतु बंधन के बाद से लेकर रावण के वध तक जो चर्चा चलती है उसको युद्धकांड के रूप में वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर भगवान जब लौट के आते हैं उसको क्या कहा गया है, उसको उत्तरकांड कहा गया है। ऐसे 7 कांडों में भगवान रामचंद्र की लीलाएं वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। रामायण को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। इसके श्लोकों की कोई गणना नहीं है कि इनमें कितने श्लोक हैं। 100 करोड़ से भी ज़्यादा श्लोक से कुछ लोग कहते हैं। कुछ कहते हैं कि रामायण ही 100 करोड़ से ज़्यादा है। रामायण भी कहते हैं 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो इस राम का श्रवण करने का या इसका निरूपण करने का सौभाग्य मुझे कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। आप लोगों का भाग्य की क्या कहा जाए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को तो खुश करने के लिए सभी जीवात्मा क्या है, प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान चीज़ तो नहीं है। भक्तों को तो प्रसन्नता मिल ही जाती है। आप किसी भक्त को अपने घर पे बुलाओ, उसको अच्छा भोजन कराओ तो भक्त क्या हो जाएंगे, भक्त प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भगवान को प्रसन्नता कब होती है? सोचना चाहिए ना। अगर आप सोचिए, कल अगर कृष्ण प्रकट हो जाए और आपके साथ रहने के लिए आ जाए आपके घर पे, अगर कृष्ण आपके घर पे रहने के लिए आ जाएंगे तो क्या होगा? आप क्या करोगे कृष्ण के साथ? कृष्ण अगर आ गए आपके घर पे रहने के लिए, आप क्या करोगे? है कोई आपके पास प्लान? कुछ प्लान नहीं है। हम सब लोग सिर्फ बोलते हैं कि भगवान प्राप्त होने चाहिए, भगवान प्रकट होने चाहिए, भगवान का दर्शन होना चाहिए। लेकिन अगर भगवान दर्शन देने के लिए आपको तैयार ही हो जाए, भगवान अगर आ गए, सोचना कल कृष्ण आ गए या विट्ठल आ गए ना, भगवान विट्ठल ने सोचा कि इतने बार लोग वारी में आ रहे हैं तो मैं एक दिन उनके घर चला जाता हूँ। अब देखिएगा, जो बच्चा पढ़ रहा है ना 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, वो भी सोचता है कि मुझे आगे क्या करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है और वकालत करनी है, न जाने क्या क्या करना है। ये सब चीज़ों के बारे में सोचता है। जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो सोच रहा है, वो भी सपने देख रहा है कि मुझे क्या हो जाएगा, एक बड़ी नौकरी लग जाएगी ना, 2 लाख पगार मिल जाएगा, उसके साथ साथ घर खरीदूँगा, फ्लैट, गाड़ी, बंगला, सबका प्लानिंग करके रखा हुआ है उसने। तो फिर अगर हम आप सभी लोग कभी इस चीज़ का प्लानिंग किए हैं कि अचानक से अगर भगवान हमारे घर में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भगवान? कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास। सिर्फ हम बोलते हैं कि क्या करें ना, कि भगवान हमें प्रसन्न होने चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए। लेकिन अगर भगवान आपके घर में आ भी जाए तो आप क्या करोगे भगवान के साथ? कुछ है आपके पास प्लानिंग बना हुआ? कुछ प्लानिंग बना हुआ नहीं है, इसलिए भगवान आते नहीं है आपके घर पे।
क्योंकि अगर आ भी जाएंगे तो आप क्या करोगे इसका कोई प्लानिंग नहीं है। तो आ जाएंगे, आप मोदी को भी घर पे बुलाने का प्रयास करोगे ना, तो पहले आपको प्लानिंग पूछा जाएगा कि क्या मिनट टू मिनट, वहाँ तो प्लानिंग ऐसा मोटा मोटी नहीं चलता है। हर मिनट में 10:11 में अगर कुछ कर रहे हो तो 10:12 में क्या करना पड़ेगा ये लिख के देना पड़ता है ना। हर मिनट का स्केड्यूल लिख के देना पड़ता है। तो फिर भगवान आएंगे तो हर मिनट का स्केड्यूल है क्या हमारे पास कि हम क्या करेंगे उनके साथ? कुछ नहीं है। तो ऐसे भगवान को अगर प्रसन्न करना है ना, अगर भगवान घर पे आ भी जाए तो उनको प्रसन्न करना है, तो एक आसान तरीका है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन करना चाहिए और उसका क्या करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए। उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस रामायण ग्रंथ के बारे में आप देखेंगे, अन्य ग्रंथ तो आपने कई सारे पढ़े होंगे, उनमें अध्याय आते हैं ना, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, भगवद गीता में भी अध्याय है। लेकिन वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा है उसमें किसी भी प्रकार का अध्याय नहीं है। उसमें क्या लिखा है उन्होंने? कांड लिखा है, बाल कांड, अरण्य कांड। देखिएगा उस वक्त ऋषि मुनियों का भाषा के कितना गहरा ज्ञान हुआ करता था। अभी जो लिखते हैं ना, जितने भी सारे कुछ कितने सारे भी लोग हैं, बहुत सारी किताबें लिखते हैं, कुछ कुछ किताबें प्रसिद्ध भी हो जाती हैं, लेकिन उनकी किताबें देखने से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का ज्ञान कैसा है, अधूरा ज्ञान है। आप रामायण को देखिए, राम इति आयन, आपको अगर थोड़ा सा संस्कृत समझ में आता होगा या संस्कृत की जानकारी रखते हैं तो रामायण का संधि विच्छेद होता है। दो शब्द क्या कर दिए गए हैं, एक जगह पे कर दिया गया है, राम प्लस अधिक आयन ना। राम अधिक आयन का मतलब होता है, आयन का मतलब होता है कार्य या एक्टिविटी। एक्टिविटी कहा सकते हैं या क्या कह सकते हैं, कार्य कह सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र का कार्य या एक्टिविटी जहाँ पे वर्णित है उस ग्रंथ का क्या नाम है, रामायण नाम है। राम इति आयन यश रामायण। अभी राम की एक्टिविटीज जब लिखा गया है तो जो एक्टिविटी या कार्य का संस्कृत में और एक समानार्थी शब्द है उसको कहा जाता है कांड। वैसे तो कांड इस शब्द को ही क्या कर दिया है, भारत में बदनाम कर दिया है इस शब्द ना। कुछ कुछ शब्द है ना वो काफ़ी बदनाम हो गए, हालांकि वो शब्द बुरे नहीं हैं, लेकिन उस शब्दों को लोगों ने क्या कर दिया है, बदनाम कर दिया है ना। लीडर होना, नेता होना अच्छा शब्द है, लेकिन जैसे ही आजकल नेता बोल दिया तो लोग डर जाते हैं, लोग उसको भी बदनाम करके रख दिए उस शब्द को, हालांकि वो शब्द बड़ा अच्छा शब्द है ना? वैसे ही और भी कई सारे शब्द हैं ना, उन शब्दों का वकील भेजे जाते हैं आदि कई सारे शब्द हैं जो अच्छे शब्द होने के बावजूद भी बदनाम कर रखे हैं। वैसे ही एक शब्द है जिसको कहा जाता है क्या, जिस शब्द का होता है मतलब, कांड का मतलब होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी को कांड कहते हैं, एक्टिविटी ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, इसका मतलब है क्या, रामायण। फिर भगवान बाल्यावस्था में भगवान के क्या कार्य थे वो बन गया बालकांड। अयोध्या में भगवान ने जो कार्य किए वो क्या बन गया, अयोध्या कांड बन गया। जो आरण्य में भगवान ने कार्य किए वो क्या बन गया, आरण्य कांड बन गया। युद्ध के समय में भगवान ने जो भी कार्य किए उसको क्या कह दिया गया, युद्ध कांड कह दिया गया। और उसके साथ साथ उसके बाद में जितने भी सारे कार्य हुए हैं उसको क्या कर दिया गया है, उत्तर कांड कहा गया है। ऐसा ये रामायण भगवान रामचंद्र की जो जीवन चरित्र है उसका वर्णन वाल्मीकि ऋषि ने किया है। वैसे तो भारत में कई सारे ऋषि मुनि होके गए जिन्होंने रामायण के बारे में वर्णन किया है। आप लोग प्रायः तो दो ही रामायण के बारे में सुने होंगे, एक तो है जो भगवान रामचंद्र की लीला आदि वाल्मीकि जी ने वर्णित किया था, वो वर्णन तो उनके जन्म के पूर्व कहा गया है, उसके बारे में सुना होगा। आप अगर उत्तर भारत के रहने वाले होंगे खास करके तो आपने तुलसीदास जी का रामायण सुना होगा। तुलसीदास जी भी क्या करते हैं, भगवान रामचंद्र का चरित्र का वर्णन करते हैं। लेकिन आपने इतने ही रामायण सुने हैं, लेकिन तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं रामायण शतकोटि अपारा। रामायण क्या है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, शतकोटि अपार है। रामायण शतकोटि अपार जब कहा गया है तो ये 100 करोड़ से ज़्यादा रामायण है। तो अन्य रामायण भी मौजूद है क्या, तो डेफिनेटली अन्य भी रामायण मौजूद है। जैसे दक्षिण भारत में कंब मुनि होके गए हैं,
अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो कंब मुनि का तमिल भाषा में बड़ा ही प्रसिद्ध रामायण है, जिसको कंब रामायण कहा जाता है ना। पूरा 8 वॉल्यूम में आता है पूरा का पूरा कंब रामायण, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। उसके बाद गोविंदराज जी ने भी रामायण के ऊपर भूषणी टीका करके लिखी है। गोविंदराज जी आंध्र प्रदेश में होके गए हैं। उसके साथ साथ आनंद रामायण भी है, रामायण का और एक हिस्सा है। अद्भुत रामायण है, अध्यात्म रामायण है, ऐसे कई सारे रामायण का वर्णन आता है। और इन अलग अलग रामायण में अलग अलग तरीके से भगवान रामचंद्र का क्या किया गया है, गुणगान कहा गया है, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। कुछ कुछ रामायण तो है जिस रामायण के बारे में पता तो है, लेकिन उसका पूरा का पूरा लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। जैसे एक श्रीनाथ जी, रंगनाथ जी के पास नाथमुनि करके एक सन्यासी रहते थे। रंगनाथ टेम्पल पता है आपको कहाँ पे? रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में स्थित है। और आप में से कितने लोग गए हैं रंगनाथ मंदिर में देखने के लिए? कोई एक भी भक्त गया है? साउथ इंडियन को है तो साउथ इंडिया में श्रीरंगम में रंगनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। भारत में जितने सारे मंदिर है उन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है तो वो रंगनाथ जी का मंदिर है। उस मंदिर का जगह वगैरह जो है वो एक शहर मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। पूरे उसकी 7 द्वार है, उनके अंदर आते आते एक शहर बैठा हुआ है। तो नाथ मुनि रंगनाथ जी के पास सेवा में थे। उनका हर दिन का एक नियम था, नाथ मुनि का उनका नियम था कि वो रामायण का पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। तब तक भोजन नहीं ग्रहण करते थे। क्या करते थे? रामायण का पाठ करेंगे, उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे। ये उनका नित्य क्रम था। एक दिन की बात है, वो रामायण पाठ कर रहे थे, तब प्रसंग आया सीता हरण का। माता सीता को रावण क्या कर लिए गए? हर लिए गए। और उसके बाद फिर सीता को ढूंढने के लिए भगवान जिस तरीके से दुखमय होके, है ना, पंछियों को, पेड़ों को, पौधों को, लता पताओं को, सबको किसके बारे में पूछ रहे थे? सीता के बारे में पूछ रहे थे। तो ये चीज़ देखते हुए नाथ मुनि को बड़ा दुख हुआ। वो रोने लगे, इतने दुखी हो गए कि उस दिन उन्होंने भोजन ही नहीं किया, क्योंकि वो इतने दुखी थे उस कथा को पढ़ के। उसके आगे वो रामायण को पढ़ नहीं पा रहे थे, और पढ़ नहीं किया होगा। ये भी एक रामायण है। ऐसे कई सारे रामायण है। सिर्फ भारत में ही नहीं, आप मलेशिया में जाओगे तो वहाँ पे मलेशियन रामायण है, आप कंबोडिया में चले जाओ वहाँ पे कंबोडियन रामायण है। कई सारे देशों में अलग अलग रामायण प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि अगर आप में से कोई जैन धर्म का पालन करने वाले होंगे तो आपको पता नहीं है, लेकिन जैन धर्म भी एक रामायण प्रसिद्ध है। जैन मुनि उस रामायण का अध्ययन करते हैं। वो रामायण भी बड़ा प्रसिद्ध रामायण है। हालांकि उनकी कथाओं में थोड़ा सा भेद है, लेकिन वो भी जैन धर्मवासी भी क्या करते हैं? रामायण का अध्ययन करते हैं, रामायण को पालन करते हैं, और उधर वो प्रसिद्ध है। ऐसे कई सारे रामायण लिखे हुए हैं। उन रामायण का या भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन 3 दिन में समाप्त करना तो बड़ा मुश्किल लगा। 3 दिन में तो, क्योंकि मैंने ऐसे ही कहा कि राम कथा मिनिमम कितने दिन की चलती है? 9 दिन की चलती है। लेकिन ठीक है, हम फिर भी आजकल तो ना ही लोगों के पास समय रहता है कथा आदि सुनने के लिए। लोगों का सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान किस में है? धन कमाने, जो कि धन कुछ है नहीं। वास्तविकता में धन कुछ होता नहीं है, उस चीज़ के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे ना, एक 20 साल, 30 साल, 25 साल पूर्व, तब घर में है ना, लोग ये स्टील के प्लेट में नहीं भोजन करते थे। प्लेट किसकी होती थी? प्लेट होती थी कांसे की, तांबे की, पीतल की। ऐसे प्लेट में भोजन कहा जाता था। बराबर या नहीं है ना? बर्तन भी पीतल के होते थे, तांबे के होते थे, कांसे के होते थे। फिर ये स्टील इंट्रोड्यूस हुआ। उसको घिसने में कम मेहनत लगती है, तो माताओं ने सोच लिया कि क्या है, ये कम मेहनत वाली चीज़ लेके आओ घर पे। ये तांबा कांसा आदि क्या है, ये मेहनत वाला चीज़ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके उसके कीमत को देखोगे ना, तो ये सब तांबा पीतल आदि क्या है ना, महंगा चीज़ है। स्टील महंगा है? महंगा नहीं है। लोग स्टील के प्लेट में भी अभी नहीं खा रहे, अभी तो किस में खाने लगे हैं? प्लास्टिक में खाने लगे हैं, प्लास्टिक में।
अभी आप बताइएगा कि हम दिन ब दिन अमीर बनते जा रहे हैं या गरीब बनते जा रहे हैं, धनवान बन रहे हैं या गरीब बनते जा रहे हैं, क्या बनते जा रहे हैं? गरीब बनते जा रहे हैं ना। जो तांबे में खाता था वो तो महंगी चीज़ थी, अभी किस में खा रहे हैं वो? अभी प्लास्टिक में खा रहा है। पूर्व काल में लोगों के घर हुआ करते थे, घर के सामने आंगन हुआ करता था, पीछे भी आंगन हुआ करता था। अब तो आंगन की तो बात ही छोड़िए, लोग एक दूसरे के सर पे रहते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि ये बड़े बड़े टावर से करके, लेकिन वास्तव में वो रहे कहाँ पे रहे? एक दूसरे के सर पे रह रहे हैं, और कहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिल रही लोगों की। कौन सी प्रगति हम कर रहे हैं पता नहीं ना। एक समय था जब आप थोड़ा सा शिवाजी महाराज का समय को देखिएगा, उस समय में जो पैसा होता था ना, वो दोनों सिस्टम था। एक को बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसमें वस्तु विनिमय कहा जाता था जिसको, कि आपने किससे कुछ ले लिया तो उसके बदले में उसको क्या दे दो, उसको कुछ अनाज दे दो, कुछ चावल दे दो, अन्य चीज़ें दे दो। और उसके साथ साथ तब कॉइन्स भी हुआ करते थे, वो कॉइन्स सोने के हुआ करते थे ना, मोहरा मोहरा मन करते ना। वो कॉइन्स किसके थे? सोने के थे, सोने के सिक्के चला करते थे। ये था शिवाजी का समय। उसके 100 साल के बाद पेशवा आ गए। पेशवा के समय में ये सोने के सिक्के बंद कर दिए, बोले ये नहीं परवड़ता है। किसके सिक्के चालू कर दिए? चांदी के सिक्के चालू कर दिए। ये चांदी के सिक्के कुछ समय तक चले, पेशवा जाने के बाद फिर कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने और गरीब कर दिया हमें, बोले ये चांदी के सिक्के भी नहीं, अभी सिक्के किसके आने लगे? स्टील के आने लगे ना, स्टील के सिक्के आने लगे। एल्यूमिनियम के सिक्के, बीच में एल्यूमिनियम के सिक्के थे, 5 पैसा 10 पैसा 50 पैसा एल्यूमिनियम का होता था, वो भी हटा दिया, अभी स्टील के सिक्के आने लगे। स्टील के सिक्के में भी बोल रहे हैं ये भी धन ठीक नहीं है, ये धन भी ज़्यादा महंगा गिर रहा है, इसलिए किसका लाओ? पेपर करेंसी लेके आए ना, जिसको प्रॉमिसिंग नोट कहते हैं। आपके पास जो ये नोट होता है ना आपके जेब में, ये जो करेंसी होती है, इस करेंसी को प्रॉमिसिंग नोट कहते हैं। ये पेपर है, बाकी कुछ नहीं है। इस पेपर को आप खोल के देखोगे ना, तो इसके ऊपर एक गवर्नर का सिग्नेचर है, मैं धारक को ना 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, पढ़ा है आपने ना, और उसके बाद उसका सिग्नेचर होता है। इसको प्रॉमिसिंग नोट कहते हैं। उसने सिर्फ प्रॉमिस किया, ये पैसा नहीं है। जैसे स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर करते हैं ना आप, कुछ अगर ज़मीन जायदाद आदि खरीदना है तो स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर कहते हैं, वैसे ही उसने सिग्नेचर कहाँ किया है? एक पेपर के टुकड़े के ऊपर सिग्नेचर करके आपको एक कागज़ हाथ में थमा दिया, और आप सोच रहे हो कि ये क्या है? ये धन है करके। ये धन नहीं है, सिर्फ प्रॉमिसरी नोट है। जिस दिन ये प्रॉमिस करने वाला अपना प्रॉमिस निकाल देगा ना, उस दिन इस पैसे का वैल्यू क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। आप लोगों ने डिमोनिटाइजेशन देखा होगा ना, डिमोनिटाइजेशन हुआ था, उस वक्त क्या किया था? मोदी ने प्रॉमिस निकाल दिया, बोले मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, 500 और 1000 के नोट के ऊपर कोई प्रॉमिस नहीं है ना। जो प्रॉमिस है उसके नीचे वाले नोट्स के बारे में मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, लेकिन 500 और 1000 के नोट के ऊपर का प्रॉमिस क्या कर दिया सरकार ने? निकाल दिया। प्रॉमिस ही निकाल दिया तो प्रॉमिसरी नोट्स का वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर उसका कचरे के भाव में भी लोग नहीं ले रहे थे, कचरा के इसके लिए भी नहीं ले रहे थे ना। न जाने क्या क्या हुआ है, कुछ साल पहले ही, 4-5 साल पहले की ही घटना है। तो प्रॉमिस निकाल दिया नोट के ऊपर का। अच्छा, वहाँ पर तो ठीक था, वो पेपर का नोट तो आप कम से कम जेब में डाल के घूमते थे। उसके बाद तो प्लास्टिक करेंसी आ गया ना। प्लास्टिक, सिर्फ कार्ड को क्या करते हैं ना, कार्ड को सिर्फ स्वैप किया जाता है। अभी मोदी बोल रहा है कि प्लास्टिक करेंसी भी मत यूज़ करो। अभी क्या सिर्फ करो? अभी सिर्फ देखो कि सपनों में कि मेरे पास क्या है, बैंक में 10 करोड़ रुपए है, बस। वो कहाँ पे दिखेगा? वो सिर्फ आपके मोबाइल पे दिखेगा। वो मोबाइल पे अगर आप अकाउंट एक्सेस करो, उसके ऊपर ही आपको नंबर्स दिखेंगे। लेकिन वास्तव में अगर धन है क्या आपके पास? ना, कोई धन नहीं है आपके पास। शिवाजी महाराज के समय में अगर कोई बोलता था कि मेरे पास ना 1000 सुवर्ण मुद्राएं है, तो होती थी उसके पास सुवर्ण मुद्राएं। उसके घर में क्या करता था? वो सुवर्ण मुद्राएं रखी होती थी। लेकिन आप बोलोगे मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए है, कोई घर 10,000 करोड़ रुपए कुछ पता नहीं है। और वहाँ पे मेहुल चोकसी या और न जाने किससे लोग कोई बैंक को लूट के चले गए, तो वो भी क्या बन जाता है? तुरंत जीरो बन जाता है, तुरंत जीरो बन जाता है, कुछ होता नहीं है। मैं एक व्यक्ति से ऐसे ही चर्चा कर रहा था, ये दुनिया के जितने भी सारे अमीर आदि लोग हैं ना, उनका थोड़ा सा आप जीवन देखेंगे तो उतने धनी नहीं है वो। मैं पूना में भी रहता हूँ, और मेरा
हफ्ते में से कुछ दिन मैं पूना रहता हूँ, हफ्ते में से कुछ दिन बम्बई रहता हूँ, तो मैं कई सारे वहाँ के धनी परिवार को जानता हूँ। जिस व्यक्ति के पास एक 10 करोड़ रुपए है या 20 करोड़ रुपए है ना बम्बई में, उसका जीवन वो अंबानी के उतना ही है, लाविश, उतना ही लाविश लाइफ वो जी रहा है। अंबानी के पास जितना भी सारा धन है, वो धन सिर्फ शेयर मार्केट का वैल्यू से काउंट किया जाता है। शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो वो क्या बन गए, धनी बन गए हैं, और शेयर नीचे गिर गए तो फिर क्या हो गया। अब देखा होगा, आप सब लोग मुझसे अच्छे से वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे कि अदानी के साथ क्या हुआ है। तो ये सब धन के पीछे हम लगे हुए हैं, जो धन हमें क्या नहीं हुआ है, दिख तक नहीं रहा है, वास्तव में नहीं है ना। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास 10 करोड़ का सोना है घर पे, तो बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, वो धनी व्यक्ति है करके। लेकिन आजकल लोगों के 10 करोड़ रुपए कहाँ पे दिखते हैं, सिर्फ नंबर्स है। और वो नंबर्स कहाँ पे हैं ना, वो सिर्फ के सिर्फ नंबर, सिर्फ उनको कहाँ पे है, वो मोबाइल में दिख रहे हैं, कंप्यूटर में दिख रहे हैं, लैपटॉप में दिख रहे हैं, और कहीं पे नहीं है। पूर्व काल में अगर कोई व्यक्ति धनी है तो उसकी घर की जो औरत है, उसकी घर की महिला है, उसको देख के पता चल जाता था कि ये धनी परिवार से है करके, है ना। उतने गहने पहन के चलती थी वो। आजकल पहन के चलती है कोई औरत उतने गहने, तो बोल दिया जाए कि ये धनी परिवार से है करके। बड़ा बड़ा मुश्किल सा हो गया, बड़ा उटपटांग सा जीवन हम जीवित रह रहे हैं। और ऐसे जीवन से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें भगवान की क्या करनी पड़ेगी, कथाओं को सुनना पड़ेगा। अगर उन कथाओं को हम ठीक से सुनेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो भगवान रामचंद्र की कथा को प्रारंभ करने के पहले हमें भगवान रामचंद्र की कथा सुनने का महात्म्य पता करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ सुनने के पहले वेदों में ये पद्धति है कि उसका क्या किया जाता है, उसकी फलश्रुति सुनी जाती है। वो चीज़ सुनने के पहले फल क्या प्राप्त होगा, किस किस चीज़ को हम प्राप्त कर पाएंगे, क्या फल मुझे प्राप्त होगा। वैसे तो कलयुग के बारे में भागवतम में कहा गया है, प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात् निबंधते। कलयुग के लोगों का वर्णन भागवतम क्या कह रहा है, भागवतम कह रहा है कि कलयुग के लोग मतलब कैसे हैं, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्यात् ना, प्रायेण अल्पायुष्य। कलयुग के जो लोग हैं ना, वो प्राय कैसे हैं, अल्पायु है। कलयुग में ज़्यादा लोग क्या नहीं है, दीर्घायु लोग नहीं जन्म लेते हैं। कलयुग में जन्म लेने वाले सभी के सभी जीव कैसे हैं, अल्पायु है, ज़्यादा समय तक जीते नहीं है। एवरेज पूरे दुनिया का भी आप एवरेज निकालोगे ना, तो कुछ तो 77 या 78 ईयर्स एवरेज है एज। सिर्फ बोला जाता है कि 100 साल तक जिएंगे, लेकिन जीते कितने साल तक है, 77 78, उतना ही लोग जी पा रहे हैं, उससे ज़्यादा जीवित नहीं पा रहे हैं। प्रायेण अल्पायुष्य, उसके बाद भी लोग क्या है, मंद है। ये कलयुग का लोगों का गुणगान कर रहा है भागवतम, बोल रहा है कि लोग कलयुग में कैसे होंगे, मंद होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हम बहुत इंटेलेक्चुअल है, मेरा बच्चा तो जन्म लेते ही मोबाइल ऑपरेट करने लग गया, तो ये बड़ा क्या है, इंटेलेक्चुअल है। लेकिन भागवतम कहता है कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, सभी के सभी लोग कैसे हैं, तो लोगों के बारे में कहा गया है कलयुग के लोग मंद है। सिर्फ मंद ही नहीं, भागवतम कहता है कि कलयुग के लोग जो है ना, वो सुमंद है। जैसे होता है ना, प्रसिद्ध होता है, और वो प्रसिद्ध से भी और ज़्यादा प्रसिद्ध है तो क्या लगाया जाता है आगे, सु लगाया जाता है, सुप्रसिद्ध कहा जाता है। वैसे ही भागवतम कह रहा है कि कलयुग के लोग सिर्फ मंद नहीं है, बल्कि कैसे है, सुमंद है। उनका दिमाग चलता नहीं है, वो चीज़ों को बहुत तुरंत ही समझते नहीं है। अब देखिएगा, कोई लोग समझते हैं चीज़ों को, तुरंत नहीं समझ में आती है। अभी चीज़ों को जब तुरंत नहीं समझते, इसका मतलब यही होता है कि जीवन की सूक्ष्मता को लोग नहीं समझ पाते हैं। स्थूलता को तो बहुत जल्दी समझ पाते हैं, लेकिन जीवन की सूक्ष्मता को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए उनको कहा गया है वो कैसे, सुमंद है, मंद भाग्यात्। कलयुग में लोगों भाग्यशाली भी नहीं है। आपने कभी कलयुग में ऐसा सुना है कि किसी को ना, भगवान कृष्ण तो छोड़िएगा, भगवान विट्ठल छोड़िएगा, लेकिन किसी को इंद्र चंद्र वरुण आदि प्रसन्न हो गए, कभी सुना है, नहीं सुना है। किसी को दर्शन दे दिया, इंद्र ने आके किसी को दर्शन दे दिया, शिव जी ने किसी को दर्शन दे दिया, कुछ होता नहीं है ये सब कलयुग के लोगों के साथ। इसलिए उनको क्या कहा गया है, मंद भाग्यात् कहा गया है। अभी देखिएगा ना, अभी आज गर्मी है, कल बारिश हो रही थी, पुणे शहर में कल बारिश हो रही थी। कभी भी वर्षा होती है, कभी भी गर्मी चली जाती है, तो ये क्या है, ये कलयुग के लक्षण हैं। दोपहर युग में ऐसा नहीं हुआ करता था। दोपहर युग में बारिश होती थी, वो भी सिर्फ रात को। बारिश के दिनों में भी बारिश सिर्फ रात को होती थी, दिन के समय में बारिश नहीं हुआ करती थी।
ये विशेषता है द्वापर युग की। हमारी अभी वैसी विशेषता नहीं रह गई है ना। जो चीज़ें हम बनाते नहीं हैं, जो चीज़ें हमें प्रकृति से दी जा रही है, वो चीज़ें भी शुद्ध मात्रा में या शुद्ध रूप में हमें नहीं मिल रही है ना। पानी भी पीने का क्या करना पड़ता है, उसको एक आरओ सिस्टम लगाना पड़ता है। उसके बाद सोचते हैं कि वो शुद्ध बन गया है करके, तो हमें पानी तक शुद्ध रूप में नहीं मिल रहा है। जो हम खा रहे हैं वो भी शुद्ध रूप में नहीं मिल रहा है। जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं उसको ऑलरेडी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं। वो फार्मर नहीं, वो एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उसको क्या कही है, ऑलरेडी उसके बीज को क्या कर दिया है उन्होंने, उसके डीएनए बदल दिए उस बीज के, तो वो तक शुद्ध रूप में नहीं हम खा रहे हैं। और ऊपर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये क्या है, ये 4 प्रकार के दुख से पहले से ही हम पीड़ित हैं। जन्म भी एक पीड़ा है, मृत्यु भी एक पीड़ा है, जरा बुढ़ापा भी एक परेशानी है। परेशानियां नहीं है, परेशानी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाने वाली कौन सी इंडस्ट्री है, तो वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है। हर किसी को लगता है मैं कुछ थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा के क्या हो जाऊंगा, जवान बन जाऊंगा ना। कई सारे महिलाओं को लगता है कि, या पुरुषों को भी, वो फेयर एंड लवली लगाने से वो क्या बन जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। इसलिए उसकी खपत बहुत ज़्यादा है। उस फेयर एंड लवली को इंग्रेडिएंट बदले बिना वही लीवर ब्रदर जो है, जो भारत में हिंदुस्तान लीवर से काम करती है हर कंट्री में, हालांकि मूलतः वो ब्रिटेन कंपनी है, भारत में हिंदुस्तान लीवर से काम करती है, अमेरिका में अमेरिकन लीवर है, पाकिस्तान में पाकिस्तान लीवर है, हर जगह पे वो वैसा नाम देती है। तो उसके जो मूल फार्मूला है उसका, उसके इंग्रेडिएंट को बदले बिना यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्री में उसी फेयर एंड लवली को सन प्रोटेक्टिंग क्रीम करके बेचा जाता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर सूरज से स्किन जलती है, अभी सूरज से जलने लगा है, सूरज तप रहा है, तो इसलिए उसको वो क्रीम करके बेचते हैं। तो ऐसी ऐसी अवस्था है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम क्या है, हम सभी के सभी परेशान हैं। और इससे बचना अगर है, ये सभी भौतिक संसार के दुखों से अगर बचना है, तो भागवतम में कहा गया है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापः। अगर भागवतम कह रहा है कि ये सभी भौतिक ताप है, उनसे बचने का एक ही मात्र तरीका है, वो तरीका श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, जीवन के तप, जो तप रहे हैं ना, हम सब लोग तप रहे हैं जीवन में, उससे बचने का एकमात्र राह बता रहे हैं भागवतम, तव कथामृतम। किसकी कथा का श्रवण करना चाहिए? भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। और इसलिए हम सब लोग यहाँ पे भगवान रामचंद्र की कथा श्रवण करने के लिए क्या हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि रामायण तो कई सारे प्रकार के हैं। रामायण के बारे में इतने सारे प्रकार के रामायण हैं। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में प्रकट होते हैं। आप लोगों को पता होगा, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 प्रकार के, ये 4 युग होते हैं। इन चारों को मिलाने के बाद एक दिव्य युग होता है। ये 4 युग को जब एक काउंट किया जाए तो उसको एक दिव्य युग कहते हैं। तो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, ये 4 को मिला के एक दिव्य युग होता है। इन 4 युगों का जब 1000 चक्कर लग जाता है ना, तो ब्रह्मा जी का कितना बनता है? ब्रह्मा जी का 1 दिन बीतता है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा ब्रह्मा का आयु कैसे है ऐसा आयु? आप बोलोगे नहीं, ये विज्ञान के द्वारा कैसे साबित किया जा सकता है? ये विज्ञान के द्वारा भी साबित किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चींटी जो है ना, चींटी वो 3 दिन के लिए जीती है। कितने दिन जीते हैं चींटी? 3 दिन के लिए जीती है। अभी चींटी 3 दिन के लिए अगर जीवित रह जाए तो उसके सामने आपका आयु कितना हो गया? ब्रह्मा के आयु के इतना हो गया ना। कितना बड़ा आयु हो गया आपका? लगभग ब्रह्मा के आयु के इतना हो गया। क्योंकि चींटी के हिसाब से तो आपका जीवन, चींटी कभी समझ भी नहीं पाएगी कि इतना कोई जी भी सकता है क्या करके। बारिश का मौसम अभी आया नहीं है। अभी बारिश का मौसम में आप कुछ कीड़े देखोगे जो बारिश में ही प्रकट होते हैं, बाकी साल भर में दिखते नहीं है वो कहीं पे भी। जैसे ही बारिश चालू हो जाए वो दिख जाएंगे, बारिश खत्म, कीड़े खत्म। उनका आयु भी कितना आयु है बड़ा? उनके सामने आपका आयु तो ब्रह्मा के इतना ही हो गया ना, ब्रह्मा के बराबर का हो गया है उसका आयु। तो ऐसे ब्रह्मा के जीवन में एक दिन में त्रेता युग कितने बार आता है? तो त्रेता युग 1000 बार आता है।
सतयुग 1000 बार आता है, द्वापर युग 1000 बार आता है और कलयुग 1000 बार आता है। और भगवान रामचंद्र हर त्रेता युग में प्रकट होते हैं। मतलब ब्रह्मा के एक दिन में भगवान रामचंद्र कितने बार प्रकट होते हैं? 1000 बार प्रकट होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक समय में 1000 बार प्रकट होते हैं एक दिन में ब्रह्मा के। तो उन समय में भगवान अलग अलग लीला करते हैं और उन लीलाओं का वर्णन रामायण में प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि रामायण कैसा है? शतकोटि अपारा है। 100 करोड़ से भी ज़्यादा रामायण लिखे हुए हैं। तो कैसे शतकोटि अपार है? एक समय की बात है, अयोध्या में, ये बात की बात है, जब भगवान रावण का वध करके अयोध्या में लौट आए थे और हनुमान जी भगवान की क्या किया करते थे? सेवा किया करते थे। हनुमान जी भगवान की सेवा करते थे। दिन के समय में हनुमान जी चले जाते थे किसमें? अयोध्या में घूमने के लिए, कैसे चल रहे हैं प्रजाजन, सब लोग ठीक ठाक है या नहीं है, इस चीज़ को देखने के लिए दिन के समय में वो अयोध्या में चले जाते थे। तो दिन के समय में ऐसे एक बार हनुमान जी क्या कर रहे थे? अयोध्या में चक्कर लगा रहे थे। शाम का समय था, कहीं पे ऐसे ही मेरे जैसा कोई कथा कर रहा था, रामायण की कथा चल रही थी, भगवान रामचंद्र का क्या चल रहा था? जीवन चरित्र वर्णन कर रहा था। और उसमें प्रसंग था जो समय में हनुमान जी समुद्र को लांग के जाते हैं। यह प्रसंग की चर्चा चल रही है। यह प्रसंग की जब चर्चा चल रही है तो वह कथाकार बोलता है कि हनुमान जी को जब समुद्र लागना था तो हनुमान जी ने क्या कर दिया? अपने शरीर को बढ़ा दिया, इतना बड़ा रूप अपना धारण कर दिया और उन्होंने एक पग में समुद्र को लांग दिया। आप लोगों ने भी ये सुना नहीं होगा, आपने तो सुना है कि हनुमान जी कैसे चले गए? उड़ के चले गए हैं। लेकिन वो कथाकार बोलते हैं कि एक पग में लांग दिया समुद्र। हनुमान जी बैठे हुए थे कथा में, हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आता है। हनुमान जी बोले ये गलत समझा रहा है लोगों को। हनुमान जी क्या करते हैं? उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं। अभी आप सोचिएगा कि हनुमान जी किसको थप्पड़ लगाने के बाद बेचारा कथाकार फिर से तो कभी कथा कर नहीं पाएगा, उसकी तो वो आखिरी कथा हो गई ना। वहाँ से हनुमान जी चल दिए तो शाम का समय था तो पहुँच गए भगवान के पास। भगवान के पास पहुँचे, भगवान ने भोजन आदि कर दिए थे तो भगवान शयन कक्ष में गए थे। तो सोने के पूर्व हनुमान जी क्या करने लगे? उनके चरणों की सेवा करने लगे, चरणों का मसाज करने लगे। तो भगवान ने हनुमान जी को पूछा कि क्या चल रहा है, अयोध्या में सब कुछ ठीक ठाक है? हनुमान जी ने कहा सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ कथाकार है ना वो गलत कथा बताते हैं। तो बोले कौन गलत कथा बता रहा था? तो कह रहे हैं हनुमान जी की मैं तो खुद था समुद्र, तो मैं लांग के गया, मैं स्वयं उड़ के चला गया वहाँ पे। लेकिन ये कथाकार तो कह रहा था कि हनुमान ने इतना अपना शरीर बढ़ा दिया और क्या कर दिए? एक ही कदम में क्या कर दिया? समुद्र को लांग दिया। भगवान बोले थे ऐसा कह रहा था हूँ, फिर तुमने क्या किया? तो हनुमान बोले मैंने तो एक चमाट लगा दिया उसको ना। और ये जब चर्चा चल रही थी भगवान की और हनुमान की, तब भगवान अपने अंगूठी पहने हुए थे, हाथ में मुद्रिका पहने हुए थे। उस मुद्रिका को भगवान अपने उंगली से अंदर बाहर कर रहे थे। और हनुमान ने जैसे ही कहा कि मैंने उसको एक बजा दिया तो भगवान के हाथ से मुद्रिका क्या हो गई? छूट गई। अब रिंग है, जैसे ही भगवान के हाथ से नीचे गिर गई, जिस सैया पे भगवान सोए हुए थे वहाँ से नीचे गिरने के बाद वो क्या होने लगे? रोल होते होते घूमते घूमते जिस कक्ष में भगवान थे उस कक्ष से बाहर चली गई। वहाँ से मुद्रिका बाहर चली गई। भगवान ने हनुमान को कहा कि जाके क्या लेके आओ? ये रिंग को लेके आओ, ये मुद्रिका को लेके आओ। तो हनुमान जी गए उसके पीछे, जो रिंग बाहर आई थी, बाहर रूम के आ गई, उस कक्ष से बाहर आ गई और वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ थी, उसके ऊपर गिर के रूम जो रिंग है, जो मुद्रिका है, वो हवा में उड़ गई ना, उछल गई हवा में। हनुमान जी को तो पता है कि भगवान ने मांगा है तो भगवान को जाके क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए हनुमान जी भी उस मुद्रिका के साथ साथ हवा में उछल गए। मुद्रिका के पीछे पीछे हनुमान जी भी क्या कर दिए? हवा में उछल गए। वो मुद्रिका हवा में उड़ते उड़ते हिमालय में पहुंच गई। अभी आप देखिएगा, मुद्रिका हवा में उड़ रही है, हनुमान जी उसको लाने के लिए उसके पीछे हवा में छलांग लगाए हुए हैं। वो मुद्रिका हिमालय में पहुंच के हिमालय के एक गुफा के अंदर चली गई। हनुमान जी भी हिमालय में पहुंच गए। हनुमान जी ने देखा कि इस गुफा में क्या है, ये मुद्रिका इस गुफा में चली गई है और मुझे ये लौटानी है भगवान को, क्योंकि भगवान ने बोला हुआ है कि वो मुद्रिका लेके आओ करके। हनुमान जी चले गए उस गुफा के पास। गुफा के पास जब हनुमान जी चले गए तो हनुमान जी ने देखा कि उस गुफा के द्वार के ऊपर दो बड़े बड़े बंदर खड़े। वो मानिए जैसे वो किसका कार्य कर रहे हैं? तो वो एक गेट कीपर का कार्य कर रहे हैं, वो द्वारपाल का काम कर रहे हैं। वो वहाँ पे खड़े थे। कहाँ पे? उस जगह पे।
उस गुफा में, जिस गुफा में मुद्रिका गई हुई है। हनुमान जी बड़े ही नम्र हैं, भगवान के महानतम भक्तों में से है। वो गए और वो जो दो द्वारपाल थे उनको उन्होंने बड़े नम्र भाव से कहा कि मुझे क्या करना है, इस गुफा के अंदर जाना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे गुफा के अंदर जाना है। हनुमान जी ने जैसे ही कहा तो पहले ही वो दो बंदर जो खड़े थे बाहर, उन्होंने हनुमान जी को पूछा कि भाई आप पहले हो कौन, आप पहले तो ये बताओ कि आप हो कौन। हनुमान जी बड़े सकपका गए। हनुमान जी ने सोचा कि ये लोग मुझे नहीं जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हनुमान जी फिर भी नम्र थे, तो हनुमान जी ने बोला कि मैं कौन हूँ, मैं हनुमान हूँ, हनुमान। जैसे ही हनुमान ने कहा कि मैं हनुमान हूँ तो वो दो बंदर हैं ना हनुमान के ऊपर हंसने लगे, बड़े ठहाके मार के हंसने लगे। हनुमान जी को बड़ा लज्जित महसूस होने लगा, बोले ये हंस क्यों रहे। हनुमान जी ने चेक किया, मैं तो ठीक ठाक हूँ, हनुमान हूँ, पूंछ भी सब कुछ है मेरा, फिर भी ये लोग हंस क्यों रहे हैं। तो उन्होंने उनको पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप जो बोल रहे हो कि आप क्या हो, आप हनुमान हो, लेकिन आप तो हनुमान नहीं हो सकते। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये लोग कैसे कह रहे हैं कि मैं हनुमान नहीं हो सकता। हनुमान जी, वो जो जो दो बंदर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हनुमान जी तो गुफा के अंदर तपस्या में बैठे हुए हैं, आप कहाँ से हनुमान आ गए, नया हनुमान कहाँ से आ गया। हनुमान जी और हैरान हो गए, बोले ये नया हनुमान क्यों कह रहे हैं ये लोग मुझे, और गुफा के अंदर कौन सा हनुमान तपस्या में बैठा हुआ है। लेकिन हनुमान जी भगवान के भक्त हैं तो बड़े नम्र भाव से उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं जो अंदर गुफा में हनुमान जी बैठे हुए हैं ना तपस्या में, उनके दर्शन लेना चाहता हूँ। तो उसमें से एक बंदर बोला कि ठीक है आप रुको, मैं अंदर जाके क्या करके आता हूँ, परमिशन निकाल के आता हूँ। वो चले गए अंदर। अंदर जाने के बाद कुछ समय के बाद वो जो बंदर अंदर गया था वो आ गया बाहर, और हनुमान जी जो भगवान रामचंद्र की मुद्रिका लेने के लिए आए हुए हैं वो गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद वो देखते हैं कि ये बहुत बड़ा बंदर, जिसका आकार हनुमान के आकार से लगभग 100 गुना बड़ा था, वो तपस्या में बैठा हुआ था। हनुमान जी उसको देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने इसके पहले उसके बारे में कभी सुना नहीं था या कभी पता भी नहीं किया था। तो हनुमान जी बड़े नम्र भाव में उसको जाके पूछते हैं कि ये साधु पुरुष आप है कौन, और आप यहाँ पे ऐसे तपस्या में क्यों बैठे हुए हैं। तो वो साधु जो बैठे हुए थे, हनुमान जी बंदर ही था, वो बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ था, हनुमान से 100 गुना ज़्यादा उसका आकार बड़ा था। वो अपनी आंखें खोलता है, इनको देखता है और उनको पूछता है कि तुम्हारा परिचय क्या है। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं राम भक्त क्या हूँ, मैं राम भक्त हनुमान हूँ, ये मेरा परिचय है। फिर वो उनको पूछते हैं कि भाई आपका परिचय क्या है। तो वो जो बड़ा बंदर बैठा हुआ है वो भी कहता है कि मैं भी कौन हूँ, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। हनुमान जी टेंशन में आ जाते, बोले ये कहाँ से आ गया नया हनुमान। तो हनुमान जी, जो नया हनुमान जी जो तपस्या में बैठे हुए हैं, वो ये जो मुद्रिका लाने जो गए थे उन हनुमान को कहते हैं कि देखो, तुमने वो जो कथा सुनी थी ना, जिस कथा में सुना था कि हनुमान जी जो समुंदर कैसे लांघते हैं, एक पग में लांघ देते हैं, बोले वो मैं था जिसने एक पग में समुंदर को लांघा था। इसलिए वो कथाकार जो कह रहा था वो गलत नहीं कह रहा था, वो सही कह रहा था, क्योंकि वो कथा किसी अन्य त्रेता युग में हुई है। क्योंकि त्रेता युग कितने आ रहे हैं ब्रह्मा के एक दिन में, 1000 आ रहे हैं, मतलब 1000 बार भगवान रामचंद्र आए, मतलब उतनी ही बार रामायण लिखी गई है। तो बोले उस समय में समुद्र लांघने वाला कौन था, बोले मैं था, मैंने समुद्र लांघा हुआ था। और इस त्रेता युग में समुद्र लांघने के लिए कौन गए थे, तुम गए थे। बोले तुम्हारा आकार देखो तो तुमको उड़ को जाना पड़ा, और मेरा आकार देखो, मुझे उड़ के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तो क्या कर दिया, ऐसे ही लांघ दिया समुद्र को। हनुमान जी समझ गए कि मुझसे बड़ी भूल गई है, और वो भूल को सुधारने के लिए या समझने के लिए भगवान ने मुझे कहाँ पे भेज दिया है, इस हनुमान के पास भेज दिया है। हनुमान ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, क्षमा याचना आदि की, इस हनुमान से भी प्रार्थना की और क्षमा याचना की, और इस हनुमान को पूछा कि मैं क्या ढूंढने आया हूँ, वो मुद्रिका ढूंढने आया हूँ, वो कहाँ पे है। तो वो जो बड़े हनुमान जी तो थे, उन्होंने कहा कि देखो सामने एक छोटा तालाब दिख रहा है ना, उसके अंदर वो गिरी हुई है। हनुमान जी उस तालाब के पास जाते हैं और देखते हैं कि एक ही जैसी हजारों मुद्रिकाएं वहाँ पड़ी हुई है। एक एक अंगूठे जैसे कितनी अंगूठी पड़ी हुई है वहाँ पे, हजारों अंगूठियाँ पड़ी हुई है। हनुमान जी तो बड़े बुद्धिमान है, वो तुरंत समझ गए, मतलब ऐसा 1000 बार हो गया था कि क्या हो गया था, मेरे जैसा ही अन्य हनुमान को क्या हुआ था, भ्रम हो गया था, और उतने बार भगवान ने उनको यहाँ पे क्या कर दिया था,
भेज दिया गया था, उतने बार भगवान ने इनको क्या करने के लिए यहाँ पे भेजा है। इसलिए रामायण कई सारे प्रकार के, कई सारे लिखन है। अभी ये जो कथा मैंने बताई ये कंब मुनि लिखते हैं कंब रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, लेकिन कंब मुनि जो दक्षिण भारत में हुए हैं, तमिलनाडु में, वो इस कथा को लिखते हैं, श्री संप्रदाय से है। वो कहते हैं कि ये कथा ऐसा हुआ था करके एक समय में। तो ऐसे कई सारे रामायण हैं। आप लोगों ने तो रामायण का एक एक पार्ट सुना है जिसमें जय विजय को श्राप मिलता है और जय विजय नीचे आते हैं और वो क्या बन जाते हैं, रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। सुना होगा ना आपने। इतना ही नहीं है, एक समय की बात है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें रामायण में आई गई है। एक समय की बात है जब रावण और कुंभकर्ण ये जय विजय नहीं बनते। एक किसी रामायण में आता है कि जो तुलसी है ना, तुलसी देवी, उसका पति जालंधर, उसको रावण बनाया जाता है। एक समय में उसको रावण बनाया गया था। और एक समय में आता है कि अलग अलग तरीके से आता है, उसका वर्णन करते हैं ना। अलग अलग कल्प में रामायण अलग अलग तरीके से कही हुई है। जो चतुष कुमार का एक बार शाप मिला था जलंधर को, और चतुष कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उन्होंने जलंधर को शाप देके उसको रावण बना दिया था। तो एक किसी कल्प में ऐसी भी रामायण है जिसमें किसको रावण बनाया हुआ है, जलंधर को रावण बनाया हुआ है। एक कल्प में जो आपने प्रायः सुना होगा, एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान रामचंद्र का, भगवान के नाम का क्या कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। जब भी कोई ऋषि कीर्तन करते हैं, तपस्या आदि करने लगते हैं, तो इंद्र को बड़ा टेंशन होने लगता है। इंद्र जो है ना, वो चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमेशा कि कोई अगर तपस्या के लिए बैठ गया है तो वो क्या प्राप्त करने के पीछे लगा हुआ है, मेरी गद्दी प्राप्त करने के लिए पीछे लगा हुआ है। आजकल भी आप देखिएगा, लोग कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना। बाकी सब चीज़ों के लिए बड़े बड़े असेंबली में मैं कई बार सुनता रहता था पहले ना कि रिटायरमेंट की एज क्या होनी चाहिए ना। सब क्वालिफिकेशन है, लेकिन नेता को रिटायर्ड होने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है, कोई एज नहीं लिखा हुआ है कि भाई, बाकी सबका एक एज है ना। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी है तो भी 65 साल के बाद उसको रिटायर कर देते हैं, लेकिन नेता को कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। कोई भी नौकरी प्राप्त करने के लिए एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कुर्सी से लोग बड़े आसक्त रहते हैं, इतने आसानी से छूटती नहीं है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है। चैतन्य महाप्रभु शिष्याष्टकम में लिखते हैं कि ये जो जन्म, धनम और सुंदरी आदि जो है ना, वो इतने आसानी से छूटने वाली चीज़ नहीं है। वो क्या होती है, व्यक्ति उससे उस बाणों को सम्मोह, किसकी तपस्या भंग करने के लिए, नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए। नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव जैसे ही पहुंचते हैं, कामदेव अपना पूरा प्रयास करते हैं नारद मुनि की तपस्या में विघ्न डालने के लिए, लेकिन नारद मुनि क्या नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं छोड़ते। वो कामदेव के ऊपर क्या कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब तक कामदेव के ऊपर विजय सिर्फ 2 ही लोगों ने प्राप्त किया है, वो एक नारद मुनि और एक शिवजी है। लेकिन शिवजी ने तो कामदेव को क्या कर दिया था, जला के भस्म कर दिया था, अपना तीसरा नेत्र खोल के। देखिए, नारद मुनि ने कोई भस्म आदि नहीं किया, फिर भी उन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। कामदेव बड़े चिंतित हो गए, उन्होंने सोचा कि पहले तो शिवजी ने मुझे भस्म किया था, अभी अगर नारद मुनि क्रोधित हो जाएंगे तो फिर से शायद श्राप वगैरह दे देंगे, भस्म कर देंगे। इसलिए वो नारद मुनि के शरण में गया, उनसे क्षमा याचना आदि की। नारद मुनि भक्त होने के नाते उन्होंने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। बोले ठीक है, चले जाओ फिर। लेकिन कामदेव तो चले गए, लेकिन काम के ऊपर विजय प्राप्त करना इतना आसान चीज़ नहीं है ना, क्योंकि काम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल काम होता है, एक सूक्ष्म काम वासनाएं होती है। काम वासना भी 2 प्रकार की होती है। स्त्री पुरुष के बीच का आकर्षण ये तो स्थूल काम है, वो तो छूट सकता है कुछ समय के बाद, लेकिन खुर्सी के प्रति जो आसक्ति है वो सूक्ष्म काम है, वो छूटता नहीं है। स्त्री के प्रति की आसक्ति उम्र के अनुसार छूट जाती है, जैसे जैसे ढलती उम्र हो जाए व्यक्ति छूट जाती है वो आसक्ति, लेकिन कुर्सी के प्रति आसक्ति नहीं छूटती है। ये सूक्ष्म काम है, ये भी काम ही है। जिस भी चीज़ से हम आसक्त होते हैं वो हर चीज़ को काम कहा जा सकता है। नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। नारद मुनि ने सोचा कि मैंने किसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। नारद मुनि वहाँ से निकले, हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो सोचा अभी मैं यहाँ से ही निकल रहा हूँ तो जाते जाते किसको मिल के जाता हूँ, शिवजी को मिल के जाता हूँ। वो शिवजी के पास चले गए। शिवजी तो अपने तपस्या में लीन थे, रामायण राम नाम का जप कर रहे थे। उनको जाके नारद मुनि पूछते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करते हो। बोले पढ़ो, आज के पेपर की हेडलाइन पढ़ो क्या है करके। शिवजी पूछते हैं कि क्या हो गया भाई। बोले अरे क्या हो गया, क्या है, थोड़ा पढ़ो, मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया।
ना तुमने तो क्या कर दिया था, उसको जला दिया था, मैंने तो उसको क्षमा करके भेज दिया। शिव जी कहते बहुत बड़ा है, लेकिन आप क्या करना ना, ये किसी को बताना मत गलती से भी। क्या मत करना इसको बताना मत। नारद मुनि सोचते हैं कि ये शिव जी शायद मुझसे क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि किसी को बताना मत। नारद मुनि वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाते हैं, नारद मुनि पहुँचते हैं ब्रह्मलोक में अपने पिताजी के पास। ब्रह्मा जी भी तपस्या में बैठे हुए, उनको जगाते हैं। ब्रह्मा जी को बोलते हैं, बोले सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा एक्टिव रहा करो, तो तुमको क्या पता चलेगा, दुनिया की घटनाएं पता चल जाएगी, क्या चल रहा है दुनिया में। ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या हो गया पुत्र, क्यों इतना शोर मचा रहे हो। नारद मुनि उनको कहते हैं कि देखो थोड़ा सा, मैंने किसके ऊपर विजय प्राप्त किया है, कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, काम को मैंने जीत लिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन क्या करना मत इसको। बोले अभी इसके बाद तुम कहाँ जाओगे, नारद मुनि को पूछा। ब्रह्मदेव ने जब पूछा तो नारद मुनि कहे कि इसके आगे मैं कहाँ चले जाने वाला हूँ, वैकुंठ जा रहा हूँ। नारद मुनि को कहा ब्रह्मा जी ने, अच्छी बात है तुम वैकुंठ चले जाओ, लेकिन ये जो बात है ना, ये न्यूज़ किसको मत बताना, भगवान को कदापि मत बताना ये चीज़ जाके। नारद मुनि संभ्रम में आ गए, बोले ये ब्रह्मा जी को हमेशा अपना गुणगान भगवान को बताने में बड़ा रुचि आता है, मेरे बारे में बोलते हैं कुछ मत बताओ भगवान को। नारद मुनि चले गए, भगवान बैठे हुए थे ना, शेष शैया के ऊपर सोए हुए थे। नारद मुनि ने जाके भगवान को जगाया और भगवान को बोले कि कुछ पता भी है या सिर्फ सोते रहते हो आप नीचे, क्या चल रहा है। भगवान ने बोला कि क्या हो गया। नारद मुनि ने कहा कि मैंने किसके ऊपर विजय प्राप्त किया है, काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है, कामदेव को मैंने हरा दिया है। भगवान बोलते बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपने क्या कर दिया, काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है। नारद मुनि को भगवान अपनी माला आदि पहना देते हैं, प्रसाद देते हैं, और नारद मुनि को कहते हैं कि नारद मुनि वहाँ से निकल जाते हैं। नारद मुनि जब वहाँ से वैकुंठ से निकलते हैं, और वैकुंठ से निकलते वक्त वो अचानक से रास्ते में एक बहुत बड़ा नगर देखते हैं। नारद मुनि बहुत बड़ा नगर देखने के बाद नारद मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते मैं इतने बार तो घूमता रहता हूँ, पूरा विश्व भ्रमण में करता रहता हूँ, लेकिन ये नगर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सोचते कि चलो इस नगर में जाके देखता हूँ कौन है यहाँ का राजा, क्या करता है वहाँ पे। तो उस नगर में नारद मुनि प्रवेश करते हैं। नारद मुनि उस नगर में प्रवेश करने के बाद वहाँ का जो राजा के मंत्री आदि है वो जाके राजा को सूचित करते हैं कि नारद मुनि आए हुए हैं। तो वो राजा नगर से बाहर आ जाता है। राजा नगर से बाहर आता है, नारद मुनि का क्या करता है, सम्मान करता है, नारद मुनि को सम्मान के साथ अंदर लेके जाता है। उस राजा का नाम था राजा शीलनिधि, और वो जो नगर था वो राजा शीलनिधि की नगरी थी। राजा शीलनिधि नारद मुनि को अपने राजभवन में लेके जाता है, नारद मुनि का सत्कार आदि करता है। बहुत ही सुंदर तरीके से नारद मुनि को क्या करता है, अलग अलग पेय व्यंजन आदि भोजन में देता है। और भोजन आदि देने के बाद नारद मुनि बड़े तुष्ट हो जाते हैं। और जब वहाँ से निकल रहे थे उस नगरी से, तब राजा शीलनिधि नारद मुनि को कहते हैं कि मुनिवर आप मेरे क्या हुए हैं, मेरे नगर में आए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे नगर में पधारे हैं। तो मेरी ये आपसे विनती है कि मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, उसको आप क्या करना, थोड़ा सा आशीर्वाद दे देना। उनको आशीर्वाद दे दोगे तो अच्छा रहेगा। विश्व मोहिनी का आशीर्वाद देने के लिए क्या करते हैं, बुलाते हैं बाहर। विश्व मोहिनी को राजा शीलनिधि अपनी पुत्री को बुलाते हैं बाहर। विश्व मोहिनी बाहर आ जाती है। राजा का बहुत बड़ा साम्राज्य है। वो नगर के बारे में कहा जाता है, राजा शीलनिधि का नगर लगभग 100 योजन तक लंबा था और 100 योजन चौड़ा था। उस नगर में, उस महल में, उस नगर के महल से विश्व मोहिनी जैसे ही आती है बाहर, वो विश्व मोहिनी को देखते हुए, उसके सौंदर्य को देखते हुए जो नारद मुनि है वो उसके ऊपर क्या बन जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। राजा शीलनिधि कहते हैं नारद मुनि को कि मेरी पुत्री का है ना, वास्तव में कल क्या होने वाला है, स्वयंवर है। मेरे पुत्री का कल स्वयंवर है, तो आप क्या करना, इसको आशीर्वाद प्रदान करना कि इसको अपने मनचाहा पति प्राप्त हो जाए। नारद मुनि विश्व मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए क्या हो गए हैं, मोहित हो गए। वो भूल गए मैंने कामदेव को वगैरह कुछ हराया था करके। नारद मुनि सपने देखने लगे, बोले इतने सालों तक तो मैं क्या कर रहा हूँ, नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हूँ, अभी होता है कि मैं थोड़ा सा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लूँ। नारद मुनि सोचने लगे, ये नहीं है कि वो भगवान के बारे में तो सोच ही रहे थे, लेकिन नारद मुनि सोच रहे कि अभी तो मैं अकेला बैठ के कीर्तन कर रहा हूँ,
मैं शादी वादी कर लूँगा तो मेरे 2-4 छोटे छोटे बच्चे भी हो जाएंगे, तो हम सब मिलके क्या करेंगे, वीणा बजा के भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे ना, स्वतःच्याच घरची एक दिंडी बनेल पूर्णच्या पूर्ण। नारद मुनि ये सब बातों को सोच के, देखिए नारद मुनि सोचे कि ये कन्या तो इतनी सुंदर है, ये तो मुझे वरमाला तो पहनाने वाली है नहीं, उसके लिए मुझे भी सुंदर बनना पड़ेगा। मैं तो ये क्या वल्कल वस्त्र धारण करता हूँ, फूल माला आदि पहना है, वीणा पहन के जहाँ तहाँ घूमता हूँ, जंगल में रहता हूँ, ये सब ठीक नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर मुझे सौंदर्य प्राप्त करना है तो फिर किसके पास जाता हूँ, वो फिर से भगवान के पास वैकुंठ में चले गए। भगवान बोले अभी अभी तो तुम गए थे यहाँ से, भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए हैं। भगवान बोले अभी तो नारद तुम यहाँ से गए थे, फिर से तुम आ गए। नारद मुनि भगवान को देखो कैसे ट्रिक कर रहे हैं, अभी तो उन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया था, अभी नारद मुनि आके भगवान को बोल रहे हैं कि देखिए भगवान, मैं सोच रहा हूँ कि इतने पूरा जीवन भर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके नाम का प्रचार कर रहा हूँ, जहाँ तहाँ मैं जाके प्रवचन देता रहता हूँ, राम कथा कहता हूँ, भागवत कथा करता हूँ, आपके नाम का प्रवचन चल रहा है, अब तक कुछ मैंने मांगा आपसे? भगवान बोले मांगा तो कुछ नहीं अब तक तुमने मुझसे। तो बोले अब मांग लो, जो चाहिए मांग लो, तुमको जो चीज़ चाहिए वो मैं प्रदान करता हूँ। तो नारद मुनि ने भगवान को कहा कि मुझे क्या करना, आपका हरि रूप प्रदान करना। सर्व हरिति इति हरि ही, तो सभी चीज़ों को क्या करते हैं, हरण कर लेते हैं, उसको हरि कहते हैं। बोले ये हरि रूप मुझे प्रदान करना जो हर चीज़ को हर लेते हैं। नारद मुनि ने सोचा इससे मैं किसका चित्त को हर लूँगा, ये विश्व मोहिनी के चित्त को मैं हर लूँगा अगर मैं भगवान के इतना सुंदर बन जाता हूँ। भगवान ने नारद मुनि को कहा कि देखो नारद, तुम्हारे कल्याण के लिए जो भी कुछ आवश्यक है ना, वो हर चीज़ मैं तुमको प्रदान करूँगा। भगवान ने कहा नहीं मैं हरि रूप दूंगा करके, भगवान बोले कि मैं हर चीज़ वो प्रदान करूँगा जो चीज़ किसके लिए आवश्यक है, तुम्हारे कल्याण के लिए आवश्यक है। नारद मुनि तो बड़े खुश हो गए। नारद मुनि ये भूल गए कि संस्कृत के हिसाब से, संस्कृत में है ना एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ नहीं होता है। क्योंकि संस्कृत अगर आपने थोड़ी देखी होगी तो संस्कृत में है ना विभक्ति होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी, ऐसी 7 विभक्तियाँ होती है, और इन हर विभक्ति के अनुसार शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। वो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, कौन सी विभक्ति को उपयोग में लाया है उसके अनुसार शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हरि का अर्थ क्या होता है, सभी लोगों का चित्त हरने वालों को भी हरि कहा जाता है और बंदर को भी हरि कहा जाता है। नारद मुनि दूसरे दिन क्या हो गया, उनको तो बंदर का रूप प्राप्त हो गया। नारद मुनि चले गए स्वयंवर में, बड़ा सा शील निधि का इतना बड़ा राज्य था, उस राज्य में इतनी सुंदर तैयारियां की हुई थी। नारद मुनि को लगने लगा कि ये शील निधि का जो राज्य है ना, वो किससे सुंदर लग रहा है, वो राज्य तो वैकुंठ से भी ज़्यादा सुंदर है। नारद मुनि जाके वहाँ पे स्वयंवर में एक सीट के ऊपर पहले ही व्यासासन पे जाके बैठ गए। उन्होंने सोचा कि ये जैसे ही विश्व मोहिनी बाहर आएगी तो पहली माला किसको पहनानी चाहिए, मुझे ही पहनानी चाहिए, और बीच में कोई नहीं चाहिए। इसलिए जाके नारद मुनि बैठ गए। नारद मुनि बैठने के बाद वहाँ पे नारद मुनि उपस्थित हो गए उनके बीच में। वहाँ पे बैठने के बाद नारद मुनि ने देखा और भी कई सारे लोग आए हैं। नारद मुनि के बाजू में कुछ शिवगण आए हुए थे, नंदी आदि कुछ शिवजी के जो भक्त हैं वो भी आए थे स्वयंवर में, और वो नारद मुनि को देख के बार बार हंस रहे थे। उनको नारद मुनि को देख के बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि नारद मुनि का चेहरा कैसे बन गया था, बंदर की तरह बन गया था। तो वो हंस रहे थे नारद मुनि को देख के। नारद मुनि बार बार चिंतित हो जाते थे, लेकिन फिर भी नारद मुनि के मन में तो इच्छा थी किसको प्राप्त करने की, ये सुंदरी को, ये विश्व मोहिनी को प्राप्त करने की इच्छा थी। थोड़ी देर के बाद विश्व मोहिनी वरमाला लेके आती है बाहर। आती जैसी ही विश्व मोहिनी आती है, नारद मुनि तो अपने सीट से क्या हो जाते, खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने भगवान का रूप प्राप्त कर लिया है, तो विश्व मोहिनी किसको वरण करेगी, मुझे ही वरण करेगी। इसके साथ साथ नारद मुनि जब आते हैं, लेकिन वो विश्व मोहिनी है ना, नारद मुनि की ओर देखती भी नहीं है, वो देखती नहीं है नारद मुनि की ओर, और सीधा निकल जाती है आगे। और उस पूरे दरबार में आखिरी सीट के ऊपर कौन बैठे थे, भगवान स्वयं बैठे हुए थे। विश्व मोहिनी जाती है और वरमाला किसको पहना देती है, भगवान को पहना देती है। विश्व मोहिनी का भगवान के साथ विवाह हो जाता है। नारद मुनि को बड़ा गुस्सा आता है। नारद मुनि उसी सभा में जाके भगवान को न जाने क्या क्या भला बुरा कहते हैं। बोले तुम्हारा नाम जो असुर तुमको छलिया कहते हैं ना, वो बराबर है, तुम सबके साथ छल करते रहते हो। बोले समुद्र मंथन के समय भी तुमने ऐसा ही किया था। समुद्र मंथन जब हो रहा था, उसमें से जब लक्ष्मी निकली तो किसने शादी किया उसके साथ, बोले खुद शादी कर लिया। और जब हलाल निकला तो शिवजी को पिला दिया, बोले खुद नहीं पिया तुमने तभी।
और चाहते थे तो खुद भी पी सकते थे, लेकिन किसको पिला दिया? जैसे ही जहर निकला किसको पिला दिया? तो शिव जी को पिला दिया। बोले कौस्तुभ मणि निकला वो खुद लिख दिया, और वारुणी जब निकली तो असुरों को बांट दिए। बोले जो भी हर अच्छी चीज तुमको चाहिए, बोले 16,108 रानी है, बोले एक मेरे लिए छोड़ते तो क्या प्रॉब्लम था तुमको? नारद मुनि बड़े दुखी हो चुके हैं इस पूरे प्रसंग से। बोले एक मेरे लिए नहीं कन्या छोड़ सकते थे, मैंने इतना सालों तक, बोले मेरी उंगलियां तक घिस गई ये वीणा बजा बजा के, और किसके नाम के लिए मैं वीणा बजा रहा हूँ? तुम्हारा नाम लेके बजा रहा हूँ, मेरा नाम ले रहा हूँ साथ में। बड़े नारद मुनि टेंशन में है, उनको अपना प्रेम भंग होने का इतना दुख था नारद मुनि को। नारद मुनि ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद मुनि बोले अभी मैं है ना मेरी प्रियतमा को, देखो कल देखा था नारद मुनि ने, और आज नारद मुनि उसको अपनी प्रियतमा कह रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं कि उसका मुझे बड़ा वियोग हो रहा है, मैं तड़प रहा हूँ उसके वियोग में, वैसे ही आप भी एक दिन तड़पोगे, ऐसे ही कुछ वियोग में क्या करोगे? आप भी तड़पोगे। नारद मुनि को श्राप, नारद मुनि ने श्राप दिया भगवान को। भगवान बोले ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। और बोले ये जो तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है ना, तुम्हारे ये दुख नष्ट करने के लिए बंदर से तुमको मदद लेनी पड़ेगी। भगवान बोले वो भी ठीक है। और वो जो दो जो थे ना शिवकर, वो तो हंसी रहे थे, वो तो उनको तो बड़ा मजा आ रहा था नारद मुनि का ये सब अवेश देख के। नारद मुनि बड़े बड़े क्रोध में आ गए। नारद मुनि उन दोनों को, उनको असुर को जो जो थे शिवगण, उनको बोलिया कि तुम लोग ये सब पूरा कैसे हंस रहे हो, ये असुर की तरह तुम्हारी हंसी है ना, इसलिए तुम क्या बन जाओगे? असुर बन जाओ बोले। इसके बाद ये घटना के बाद जो रामायण हुआ, उस रामायण के दौरान जो रावण और कुंभकर्ण थे ना, ये शिवगण बने हुए थे, रावण और कुंभकर्ण उस रामायण में। ऐसे कई सारे रामायण घटना घटित हुई है। ये रामायण को सुनने का एक बहुत बड़ा अलग अलग महात्म्य भी अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे वर्णित किया है। एक गौतम ऋषि के शिष्य थे सौदास करके, कंब रामायण में आता है। सौदास नामक गौतम ऋषि के शिष्य थे, लेकिन वो गुरु का कभी सुनते नहीं थे। कुछ कुछ शिष्य होते हैं, खास करके कलयुग में प्राय ऐसे ही शिष्य होते हैं जो किसका नहीं सुनते हैं? गुरु का नहीं सुनते, वो गुरु को सुना देंगे, खुद गुरु बन जाएंगे, ऐसे शिष्य होते हैं। तो गुरु का कभी सुनता नहीं था। गुरु जो उसको कहने के लिए बोलता था, उसके बराबर वो क्या करता था? विरुद्ध करता था। इसलिए तंग आके अपने शिष्य थे, बहुत ही परेशान हो गए गौतम ऋषि अपने शिष्य से, और उन्होंने उस शिष्य को श्राप दे दिया। बोले तुम क्या बन जाओ? असुर बन जाओ। बोले तुम्हारा कार्य कैसा है? असुर के जैसा है। मैं करने के लिए कुछ बोलता हूँ, तुम्हें बोलता हूँ कि बैठ के नाम जप करो, तुम करते नहीं हो। तुम्हें बोल दिया कि जाके गाय की सेवा करो, वो भी तुम्हें करना नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है? भोजन करना है और सोना है। बोले ऐसा ही कार्य करते हो। परेशान होकर गौतम मुनि ने सौदास को श्राप दे दिया। सौदास को श्राप देने के बाद सौदास तो राक्षस बन गया तुरंत, गौतम ऋषि का श्राप था। राक्षस होने के बाद वो जंगल में यहाँ तहाँ विचरण करने लगा, और ऐसे ही विचरण करते करते एक दिन वो पहुँच गया कहाँ पे? गर्ग मुनि के आश्रम में पहुँच गया। किसके बहाने पहुँचा? सोचा कि यहाँ जाके कुछ मैं चोरी आदि करता हूँ। तो उन्होंने देखा वहाँ पे वो पहुँच गया, तो वहाँ पे गर्ग मुनि रामायण का पाठ कर रहे थे। यसुर वहाँ पे पहुँचा, उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, क्योंकि ये ऋषि मुनि अंदर अकेला नहीं है, और भी 10-12 ऋषि बैठे हैं, उनके साथ ये रामायण का पाठ कर रहा है। तो ये जो बाकी के जो 10-12 बैठे हुए हैं ना, ये चले जाएंगे, उसके बाद मैं इनकी हत्या कर दूंगा। तो गर्ग मुनि जो रामायण का पाठ कर रहे थे, उसको सौदास ने वहाँ बैठ के सुना, और जैसे ही सौदास ने वहाँ पे बैठ के उस कथा को सुना, रामायण की कथा समाप्त हो गई। वैकुंठ से विमान आया और सौदास उसमें बैठ के कहाँ चला गया? वैकुंठ धाम चला गया। यह रामायण सुनने का महात्म्य है। एक बार खाली सौदास ने उस रामायण को सुना था, और एक बार रामायण को सुन के कहाँ पे चला गया है सौदास? सौदास चला गया है वैकुंठ चला गया है। ये कथा कंब मुनि रखते हैं। रामायण के महात्म्य के बारे में आनंद रामायण में लिखा है, सह्याद्री गिरी जहाँ हम रहते हैं ना, ये सह्याद्री का हिस्सा है। सह्याद्री गिरी में करवीरपुर नामक एक शहर हुआ करता था, आज भी है। करवीर नगरी आज भी है। करवीर नगरी किसको कहते हैं? अभी महाराष्ट्र में कोल्हापुर को करवीर नगरी, सोलापुर, कोल्हापुर को करवीर नगरी कहते हैं। सह्याद्री में ही है वो भी। तो ये, लेकिन ये पुरानों की घटना है, अभी के कोल्हापुर की घटना नहीं है। अभी का कोल्हापुर कुछ अलग है, लेकिन तब महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नहीं लिखा हुआ है सह्याद्री को कि पर्वतों का, क्योंकि ये तो राज्य आदि नाम तो अभी हो गया महाराष्ट्र ना, 1960 में ये नाम दिया गया। लेकिन आनंद रामायण लिखता है कि करवीर नगरी में जो सह्याद्री पर्वत के पास स्थित है, उसमें एक ब्राह्मण धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहा करता था। वो बहुत ही पवित्र ऐसा ब्राह्मण था। कार्तिक व्रत का पालन करता था। कार्तिक महीने में ना, कार्तिक जैसे ही आता है सभी साधु जग जाते हैं, अचानक से जग जाते हैं।
और क्या करने लगते हैं, काकड़ा आदि सब चालू हो जाता है। जैसे ही कार्तिक आ जाए तो ये सब चीज़ें चालू हो जाती है। तो धर्मदत्त ब्राह्मण करवीर नगरी में रह के कार्तिक मास का क्या करता था, वो व्रत करता था। पूरा दिन भर, पूरा महीना, पूरा दिन भगवान का नाम का जप करना, सुबह सवेरे 4 बजे उठना, जाके कहाँ पे स्नान आदि करना, कृष्णा नदी वहाँ से बहती है उसमें स्नान करना, भगवान के मंदिर में सुबह सुबह जाना, उनकी पूजा अर्चना आदि करना, ये उसका नित्य क्रम रखा था 1 महीने के लिए। जिस दिन कार्तिक का आखिरी दिन था, उस दिन वो क्या कर रहा था, अपने नित्य कर्म के अनुसार उसने जाके कृष्णा नदी में स्नान कर दिया और कहाँ चल दिया, भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। भगवान के मंदिर में जब पूजा करने के लिए चला गया धर्मदत्त ब्राह्मण, तब अचानक से, ये सुबह का समय है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, 3-4 बजे, सुबह सुबह के 4 बजे। हम शहर में रहते हैं इसलिए सब जगह आपको कहीं पे भी अंधेरा नहीं लगता है, लेकिन गांव में 4 बजे उठ के देखो तो काफ़ी डरावना सिचुएशन है। तो वह अंधेरे में जा रहा था भगवान के मंदिर की ओर, तो अचानक से उसके सामने एक है ना, एक प्रेत आत्मा प्रकट हो गया, जिसका शरीर पूरा नग्न था। राक्षसी स्वभाव की एक स्त्री प्रकट हो गई है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी ना, उसका पूरा शरीर है वो एकदम कांटे की तरह पतला था, लेकिन दिखने के लिए बड़ी डरावनी थी। ये धर्मदत्त ब्राह्मण ने जैसे ही इस पिशाचिनी को देखा, वो बड़े डर गए। वो डर के मारे उन्होंने भगवान रामचंद्र का नाम लेते हुए क्या कर दिया, वो पूरा का पूरा जो उनके पास गंगा जल आदि था, जो भगवान के पूजा के लिए लेके जा रहे थे, वो उसको डर के मारे उन्होंने उसके ऊपर फेंक दिया, फेंक के मारा बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए। तो जैसे ही गंगा जल का स्पर्श हो गया उस राक्षसी को, वो पिशाची को, वैसे उसने एक स्त्री शरीर धारण कर लिया और वो धर्मदत्त ब्राह्मण के शरण में आई। वो धर्मदत्त ब्राह्मण को कहने लगी कि मुझे क्या करो, मुझे आप बचाओ करके। धर्मदत्त ब्राह्मण पहले तो कांप रहा था, अभी उसने पूछा कि आप हो कौन, और आप ये ऐसी पिशाच शरीर आपको कैसे मिल गया, ऐसे कौन सा कार्य आपने किया था। तो वो जो पिशाचनी थी वो अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगी। वो कहने लगे कि सौराष्ट्र में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी और मेरा नाम था कलहा। मेरा नाम क्या था, कलहा मेरा नाम था। मैं ब्राह्मण की पत्नी थी, मेरा नाम क्या था, कलहा मेरा नाम था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं अपने पति का कभी सुनती नहीं थी, जो पति बोलता था ना, मैं बराबर उसके क्या करते थे, विपरीत कार्य करती थी। तो ऐसा विपरीत कार्य करने के वजह से मैं मृत्यु के बाद नरक में चली गई और वहाँ से मुझे पिशाच योनि प्रदान कर दिया गया, क्योंकि मैं कलहा का मतलब ही होता है जो हमेशा झगड़ालू औरत है, जो अपने पति का कभी सुनती नहीं है। तो मुझे क्या बन दिया गया, मुझे पिशाच शरीर दिया गया। पिशाच शरीर देने के बाद मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ, जो देखता है उसको डराती हूँ, लोगों को मारती हूँ, उसका रक्त आदि पे पान करती हूँ। और मैंने भी आपका रक्त पान करने के लिए आपके नज़दीक आई थी, लेकिन पता नहीं आपका ये कैसा तपोबल है, उस तपोबल से मुझे क्या मिल गया है, ये शरीर मिल तो गया है मैं, लेकिन ये शरीर कुछ समय के लिए है, उसके बाद फिर से मैं क्या बन जाऊँगी, पिशाचनी बन जाऊँगी, इसलिए आप मेरी रक्षा कर दो। धर्मदत्ता ब्राह्मण बड़े संकट में हो गए, बोले इसकी रक्षा मैं क्या करूँगा, और ऐसा क्या है जिससे इसकी पिशाच योनि छूट जाएगी, क्योंकि इसको तो भूत योनि में डाल दिया गया है। तो धर्मदत्त ब्राह्मण ने तुरंत सोचा, बोले यहाँ मंदिर है और वहाँ पे क्या है, बोले वहाँ पे रामायण है, मैं तुमको वो पढ़ के सुनाता हूँ, चलो। वो चले गए मंदिर में, ये तो पिशाच है ना, भूत के योनि में, मंदिर के अंदर आ नहीं सकती, वो तो बाहर बैठी हुई थी। और धर्मदत्त ब्राह्मण अंदर से क्या सुना रहे थे उसको, रामायण सुना रहे थे। 2-3 घंटा रामायण सुनाने के बाद जब सूरज उगने को आया, जब सूरज ऊपर आया, तो अचानक से स्वर्ग से विमान अवतरित हो गया। स्वर्ग से विमान अवतरित हो गया और ये जो कला है वो उस विमान में बैठ के कहाँ पे चली गई, स्वर्ग लोक में चली गई है। ये रामायण सुनने का महात्मा है। सिर्फ कुछ समय के लिए उसने रामायण सुना था, ज़्यादा नहीं सुना था, कुछ घंटों के लिए उसने भगवान रामचंद्र का गुणगान सुना, तो वो स्वर्ग में चली गई। और उसके साथ साथ वो स्वर्ग से जो दूत आए थे, उन्होंने वो धर्मदत्त को कहा कि देखो धर्मदत्त, यहाँ से ये जन्म के बाद तुम क्या हो जाओगे, इस जन्म के बाद तुम भी स्वर्ग में आओगे। तो धर्मदत्त ने कहा कि इसको तो मैंने रामायण सुना है, मैंने जीवन भर भगवान का भक्ति किया, स्वर्ग जाने के लिए थोड़ा किया, मुझे तो वैकुंठ जाना है। बोले बात बराबर है, लेकिन अभी आपका समय नहीं आया है वैकुंठ जाने का। तो बोले आप और आपकी 2 पत्नियां हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, धर्मदत्त की 2 पत्नी हुआ करती थी। बोले आप तीनों मिलके कहाँ पे आओगे, स्वर्ग आओगे। और ये बात सतयुग की है, बोले ये बात सतयुग में चल रही है, यहाँ पे ना सह्याद्री
पर्वत के ऊपर ये चल रही थी, करवीर नगरी में ये घटना घटित हुई है। ये आनंद रामायण, रामचंद्र का गुणगान सुनाया, कथा सुनाया, रामायण सुनाया है। इसलिए नेक्स्ट जो त्रेता युग आएगा, उस त्रेता युग में आप है ना दशरथ बनोगे। जो आपकी दो पत्नियां हैं वो कौशल्या और सुमित्रा बनेगी, और ये कला है ना जो झगड़ालू वो कई बन जाएगी अगले जन्म में। और उस जन्म में आप साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त करोगे, भगवान आपके घर में जन्म लोगे, और उसके बाद आप क्या बन जाओगे, उसके बाद आप भगवंत वैकुंठ प्राप्त हो जाओगे। देखिए रामायण सुनने से जो कला ब्राह्मण पत्नी हमेशा अपने पति के साथ झगड़ा करती थी, उसको किसका दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान की लीला में सहभाग लेने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये रामायण सुनने का महात्मा है। ऐसे कई सारे महात्मा है, कोई एक महात्मा नहीं है रामायण के बारे में। रामायण सुनने का ऐसा कई सारा महात्मा है, उसके बारे में तो अगर बोलते रहेंगे तो आगे के और भी 2 दिन है वो किस में लग जाएंगे, सिर्फ भगवान रामचंद्र के या रामायण को महात्मा में सुनने में ही चले जाएंगे। भगवान रामचंद्र जो है वो सूर्य वंश में प्रकट हुए थे। देखिएगा 2 वंश है ना बहुत ही प्रसिद्ध है। श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इतिहास मतलब 2 ही चीज़ होनी चाहिए, बोले बाकी कोई इतिहास होना नहीं चाहिए। उन्होंने तो पत्र भी लिख दिया था उस समय में, पहले गांधी को लिखा, महात्मा गांधी थे, और उसके बाद उस समय के पंतप्रधान जो थे नेहरू को पत्र लिखा, उसके बाद इंदिरा गांधी को उन्होंने पत्र लिखा। बोले इतिहास से सब हटा दो, इतिहास मतलब 2 चीज़ ही होनी चाहिए इतिहास में, एक होना चाहिए सूर्यवंश और एक होना चाहिए चंद्रवंश। बस बाकी वाले कोई इतिहास नहीं होता है, और उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लोग उस इतिहास को पढ़ भी लेंगे ना तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। शिवाजी महाराज ने कौन सा इतिहास सुना, इतना ही इतिहास सुना, एक सूर्यवंश का इतिहास, एक चंद्रवंश का इतिहास। सूर्यवंश में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए हैं ना। सूर्यवंश के कई सारे प्रतापी राजा है, बहुत महानतम राजा है, और उन राजाओं में आखिरी में उस वंश में कौन प्रकट हुए हैं, भगवान रामचंद्र प्रकट हुए हैं। और चंद्रवंश में भी कई सारे महानतम राजा होके गए जो भगवान के बहुत ही महानतम भक्त है, और आखिरी में उस वंश में कौन प्रकट हुआ है, भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इतिहास मतलब 2 ही चीज़ है इतिहास में, या तो किसके बारे में सुनो, सूर्यवंश के बारे में पढ़ो या चंद्रवंश के बारे में पढ़ो। तो ऐसे भगवान रामचंद्र कहाँ प्रकट हो गए थे, सूर्यवंश में प्रकट हो गए थे। सूर्यवंश राजा थे। सूर्यवंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सूर्य से शुरुआत होती है। अभी जो सूर्य है ना, अभी सूर्य हम देखते हैं वो तो सिर्फ एक ग्रह है। उस ग्रह के एक अधिष्ठाता देवता है जिनका नाम है विवस्वान। जैसे इंद्र है ना, इंद्र एक पोस्ट है, जैसे पंतप्रधान एक पोस्ट है, और अभी पंतप्रधान कौन है, मोदी जी उस पोस्ट पे है ना। 24 में कोई और आएगा या वो खुद भी आ सकते हैं। इसके पहले कोई और हुआ करते थे, उसके पहले कोई और थे, क्योंकि ये क्या है, ये पोस्ट है। तो इंद्र भी एक पोस्ट है। अभी जो उस पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है जिसको इंद्र पद दिया गया है उसका नाम है पुरंदर। पुरंदर अभी क्या है, इंद्र के पोस्ट पे बैठा हुआ है। वैसे ही सूर्य जैसे एक प्रधानमंत्री रहता है और फिर कई सारा कैबिनेट मिनिस्ट्री रहती है ना, वैसे इंद्र की भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है। उसमें सूर्य देव, वायुदेव, अग्निदेव, चंद्र आदि ये सब क्या है, ये पोस्ट है, और उसके ऊपर अलग अलग व्यक्ति विराजमान है। तो जो सूर्य अभी है जिसको हम हर दिन ग्रह देखते हैं वो तो उसकी राजधानी है सूर्य की। वो जो व्यक्ति है उसके ऊपर बैठा हुआ उस पोस्ट के, उसका नाम है विवस्वान। उसका नाम क्या है, विवस्वान उसका नाम है, जो अभी सूर्य का जो पोस्ट है ना वो जिसके पास है। इस विवस्वान के पुत्र हो गए जिनका नाम हो गया क्या, विवस्वान का पुत्र हो गया वैवस्वत। वो मनु है, अभी जो मनु चल रहा है ना वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, ये सूर्य देव के पुत्र हैं। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकुल। ये इक्ष्वाकुल का नाम भगवत गीता में आता है। भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले भगवत गीता मैंने सूर्य को सुनाई, सूर्य ने फिर अपने पुत्र किसको सुनाई, विवस्वान, विवस्वान ने उसको इक्ष्वाकुल को सुनाया। ऐसी ये भगवत गीता बोले चली आ रही है। भगवत गीता में भी इनका वर्णन आता है इक्ष्वाकुल का। इक्ष्वाकुल के बाद कई सारे बीच में राजा हुए, मैं तो सिर्फ कुछ प्रमुख राजाओं का नाम बताऊंगा। उसके बाद आती है वही इक्ष्वाकुल के बाद सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा होके गए, उनका नाम है राजा मानधाता। राजा मानधाता की कथा भी आती है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, जिन्होंने क्या किया था, जिनके मानधाता के साथ शोबरी मुनि ने मानधाता की 60 कन्याओं के साथ विवाह कर दिया था। मानधाता की 60 कन्या थी जिनको किसको विवाहित कर दिया था, शोबरी मुनि के साथ इनका विवाह कर दिया था। मानधाता के बाद
और कई सारी पीढ़ियाँ बीत जाती है। फिर आते हैं राजा मुचिकुंद। राजा मुचिकुंद आते हैं। मुचिकुंद के बाद राजा त्रिशंकु आते हैं। त्रिशंकु जो अभी भी बीच में अटके हुए हैं, जो इसी देह के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। स्वर्ग में जाने के लिए देह त्यागना पड़ेगा, इसमें नहीं जा सकते। लेकिन उसके बाद मुचिकुंद आए, मुचिकुंद के बाद त्रिशंकु आए। त्रिशंकु के बाद कुछ सालों के बाद उसी कुल में जन्म हुआ महाराजा हरिश्चंद्र का, जिनके बारे में आपने सुना होगा। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है, सत्यवचनी है। महाराजा हरिश्चंद्र के बाद उनके पुत्र हुए सगर, सगर के पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र हुए सगर, जिन्होंने क्या किया है, गंगा नीचे लाने के लिए संकल्पना जिन्होंने डाली हुई है, वो गंगा को लेके नहीं आए। और सगर का पुत्र हुआ अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। महाराजा भगीरथ ने गंगा लेके आए। देखिए 3 पीढ़ी चल गई थी एक नदी को लेके आने के लिए, सगर से लेकर महाराजा भगीरथ तक। भगीरथ ने गंगा को नीचे आया, प्रकट करवाया। भगीरथ के पुत्र हुए महाराजा खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए महाराजा अज, और महाराजा अज के पुत्र हुए दशरथ महाराज, और दशरथ महाराज के पुत्र है भगवान रामचंद्र। सूर्यवंश के वाल्मीकि जी सूर्यवंश का जब वर्णन करते हैं तो उसके 120 राजाओं का वर्णन करते हैं। 120 राजा होके गए सूर्यवंश के। उन 120 राजाओं में से भगवान रामचंद्र जो है ना, वो कितने राजा है, तो भगवान रामचंद्र 60 नंबर पे है। विवस्वान से लेकर 60 राजा जब होते हैं तब कौन प्रकट होते हैं, भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं। और भगवान रामचंद्र के आगे चल के और कितने राजा होके गए, तो कहते हैं कि और 60 राजा होके गए। ऐसा कुल मिला के ये सूर्यवंश है। तो भगवान रामचंद्र सूर्यवंश में प्रकट हुए। भगवान प्रकट होने के तो कई सारे कारण होते हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान प्राकट्य के क्या कारण दिया गया है, भगवान के प्राकट्य का कारण दिया गया है। भगवान के प्राकट्य के बारे में कहा गया है भगवत गीता में। तो भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्म्यहं सृजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की ग्लानि होती है तो उस धर्म की रक्षा करने के लिए कौन प्रकट होता हूँ, भगवान बोलते हैं मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। जब जब और जहाँ जहाँ जैसे ही धर्म की ग्लानि हो जाएगी तो धर्म की पुनഃस्थापना करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ, धर्म को पुनःस्थापना करने के लिए। तो ये भगवान ने पहले ही अपने जन्म के कारण बता दिया है। उसके बाद भगवान आगे और भगवत गीता में बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं कि साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो ऐसे भगवान के प्राकट्य के कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे कारण और भी कई सारे जगह पे दिए गए हैं। ऐसे भगवान रामचंद्र कहाँ पे प्रकट हुए हैं, अयोध्या नगरी में प्रकट हुए हैं। अयोध्या नगरी के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या उस जगह का नाम है जिसको कभी भी युद्ध में जीता नहीं जा सकता। कोई भी किसी भी प्रकार से अयोध्या को युद्ध में जीत नहीं सकता था। अयोध्या नगरी के बारे में कहा गया है कि अयोध्या एक ऐसी नगरी है जो नगरी ऐश्वर्य से संपूर्ण है, कई सारा ऐश्वर्य है। अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या का ऐश्वर्य देखने के लिए देवलोक से देवराज इंद्र से लेकर अन्य देवता भी नित्य रूप से अयोध्या में आया करते थे। अयोध्या में जिसके मन में भी क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि चीजें है ना, वो अयोध्या में रह नहीं सकता था। यह अयोध्या नगरी की विशेषता है। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राजा किया करते थे। महाराज दशरथ की 353 रानियां थी। आप लोगों ने तो सिर्फ 3 रानियां सुनी होगी। प्रायः इन तीनों रानियों का वर्णन आता है। वाल्मीकि रामायण में इन 3 रानियों का वर्णन आता है, लेकिन आनंद रामायण इसके अन्य रानियों का भी वर्णन करते हैं। महाराज दशरथ की 353 रानियां थी। बोले 353 विवाह करने की क्या जरूरत पड़ी दशरथ को, ना 3 रानियां थी, 353 कहाँ से आ गई। तो दशरथ महाराज के समय में भगवान का एक अन्य शक्तावेश अवतार थे परशुराम जी। परशुराम जी ने शपथ ग्रहण कर ली थी कि वो इस पृथ्वी को किसको नष्ट करेंगे, क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को नष्ट किया पृथ्वी में से। लेकिन उसके साथ साथ परशुराम जी का एक अन्य शपथ भी परशुराम ने ली हुई थी कि जो राजा है ना, किसी संस्कार विवाह संस्कार अगर जिसका चल रहा है, विवाह मंडप में बैठा हुआ है, उस राजा का मैं वध नहीं करूंगा। किसका वध नहीं करूंगा, परशुराम ने सोचा था जो राजा विवाह मंडप में बैठा हुआ है, जिसका विवाह चल रहा है, उस राजा का मैं वध नहीं करूंगा।
अभी ये परशुराम ने सोच लिया था, दशरथ महाराज तब के प्रसिद्ध राजा थे। दशरथ महाराज कोई साधारण राजा तो नहीं है, काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे। वो देवताओं के पास जाते थे, देवता दशरथ महाराज को बुलाते थे युद्ध करने के लिए। राक्षसों के साथ देवताओं के जब हैंडल नहीं होते थे राक्षस, तो किसको बुलाते थे? वो यहाँ से दशरथ महाराज को बुलाते थे। और दशरथ महाराज स्वर्ग में चले जाते थे देवताओं के साथ, देवताओं के ओर से राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए। तो कितने प्रसिद्ध क्षत्रिय थे। तो क्या परशुराम ने उनको मारने के लिए प्रयास नहीं किया? किया। दशरथ को मारने के लिए भी परशुराम ने किया, प्रयास किया। कितना प्रयास किया? 350 अटेम्प्ट किया उन्होंने मारने के लिए। लेकिन दशरथ महाराज भी होशियार थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपने गुप्तचर है ना परशुराम के पीछे लगा के रखे थे। जैसे ही उनको सूचना मिलती थी कि परशुराम जी आपका वध करने के लिए कहाँ आने वाले हैं, अयोध्या आने वाले हैं, दशरथ महाराज का मंडप आदि सब रेडी था, मंडप रेडी था, पंडित रेडी था, बाकी कन्यादान करने वाले वगैरह सबको रेडी करके रखा था। जैसे ही ये एंट्री करते थे, कहाँ पे? अयोध्या में एंट्री करते थे, दशरथ जाके विवाह मंडप में बैठ जाते थे। वो परशुराम जी बेचारे आगे बैठते थे, देखते थे विवाह चल रहा है, भोजन आदि चल रहा है, खाना खा के निकल जाते थे। बोलते कुछ फायदा नहीं है, गलत हो गया, मेरा समय गलत हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा इसको मारने के लिए। ऐसा परशुराम ने कितने बार ट्राई किया दशरथ को मारने के लिए? 350 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया। इसलिए दशरथ महाराज की ये 350 रानियाँ तो ऐसे ही बन गई। किसके वजह से? ये परशुराम की वजह से दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां हो गई? 350 पत्नियां हो गई। और 3 रानियां तो उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया था, 3 विवाह तो उनके पिता ने कर दिए। तो ऐसे मिलके उनकी कितनी रानियां हो गई थी दशरथ महाराज की? कुल मिला के 353 रानियां। उसमें से जो प्रथम रानी थी, प्रथम रानी को जनरली पटरानी कहा जाता है, वो थी कौशल्या, माता कौशल्या थी। कौशल्या के विवाह के पूर्व, कौशल्या के साथ विवाह होने के पूर्व, क्योंकि रावण ने तो उसके पहले ही जन्म ले चुका था, रावण प्रायः ब्रह्मा जी के साथ जाके चर्चा करते थे। तो ब्रह्मा जी के साथ एक बार चर्चा करते हुए रावण ने कहा कि आपके वरदान के अनुसार तो मुझे कोई नहीं मार सकता है मनुष्य छोड़ के। तो बोले लेकिन मनुष्य कैसे मार सकता है मुझे, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ। ब्रह्मा ने कहा देखो मैंने जो बोला ना वो सच होने वाला है, मनुष्य तुमको मारेगा मतलब मनुष्य तुमको मारेगा। तो रावण थोड़ा सा ब्रह्मा जी का क्या करता है ना, चरण का मसाज आदि करके ब्रह्मा को पूछता है कि कौन सा मनुष्य मुझे मारने वाला है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं वो दशरथ का बेटा तुमको मारेगा। तो रावण कहता है वो दशरथ, उसका तो अभी तक विवाह नहीं हुआ है। कहते हैं हाँ विवाह तो हुआ नहीं है उसका दशरथ का। बोले उसका विवाह लेकिन होने जा रहा है, अभी उसकी शादी की सभी रस्में चल रही है। तो तुरंत वहाँ से भागता है। कौशल नरेश के राजा की कन्या थी कौशल्या, उसके साथ दशरथ महाराज का विवाह संपन्न होने वाला था। दशरथ महाराज विवाह के पहले दिन हंसी माहौल रहता है, आनंद का माहौल रहता है। दशरथ महाराज क्या हुए थे, एक नौका विहार कर रहे थे अपने मंत्रियों के साथ। उनका मंत्री सुमंत थे, वो एक नौका में बैठ के नौका विहार कर रहे थे। रावण क्या कर दिया, रावण आ गया अयोध्या में। अभी अयोध्या को तो जीत तो नहीं सकता है रावण। रावण अयोध्या में आ गया, आकाश मार्ग से उसने एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठा के उस नौका के ऊपर डाल दिया, जिस नौका में बैठ के दशरथ महाराज सरयू नदी के अंदर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। महाराज दशरथ और उनका मंत्री सुमंत दोनों भी पानी में डूब गए। पानी में डूब के नदी के तेज बहाव में बह गए। रावण माता से निकला, उसको बोला कि क्या ब्रह्मा जी कहते हैं इसका पुत्र मुझे मारेगा, अभी तो ये डूब गया राजा। वो जाते हैं, बोलते कौन सी कन्या थी जिसके साथ इसका विवाह होने वाला था, उस कन्या का अपहरण करते हैं। वो जाके माता कौशल्या का अपहरण कर देता है रावण। रावण कौशल्या का अपहरण करता है और उसको अपहरण करके कहाँ लेके जाने वाला होता है, वो लेके जाने वाला होता है उसको लंका। लेकिन उसके बीच में रावण को एक सूचना मिलती है कि कहीं दूसरे जगह पे किसी राक्षसों के बीच में झगड़ा हो गया है। तो रावण लंका जाने के पहले ही बीच में क्या करते हैं, माता कौशल्या को एक बड़ा मछली है, तिमिंगला मछली, जो रावण की दोस्त थी, वो रावण क्या करते हैं, माता कौशल्या को एक पेटी में बंद करते हैं और वो मछली के पास देते हैं। बोलते हैं इसको तुम रक्षा करो, तब तक मैं क्या है और एक युद्ध करके आता हूँ। वो मछली अपने मुख में वो पेटी को धारण करती है और समुद्र में तैरती रहती है यहाँ वहाँ। उतने में एक दूसरे, क्योंकि आप देखो 2 शेर है ना, कभी एक साथ नहीं रह सकते, वो एक साथ झगड़ा करते हैं। 2 शेर हो, 2 बाघ हो, एक साथ आएंगे तो क्या करेंगे, वो झगड़ा करेंगे। तो वहाँ पे अन्य एक तिमिंगला मछली आती है। तो अन्य एक तिमिंगला मछली आती है तो इनका झगड़ा चालू होता है। तो जो रावण की दोस्त जो तिमिंगला थी ना, वो एक समुद्र के टापू के ऊपर वो पेटी को निकाल के रख देती है। बोलते रावण आएगा तब इसको लौटा देंगे, और वो युद्ध करने में क्या हो जाती है, व्यस्त हो जाती है। उतने में जो दशरथ महाराज यहाँ बह चुके थे पानी में, वो भी मंत्री सुमंत्र के साथ कहाँ पहुँच जाते हैं, उसी टापू के ऊपर पहुँच जाते हैं।
पानी से, नदी से बह के समुंदर में, समुंदर से लहरों के द्वारा उस टापू पे पहुंचते हैं। उस टापू पे पहुंचते हैं तो उनको ये पेटी दिखती है, बहुत बड़ा बक्सा है। वो जाके खोलते हैं दशरथ महाराज, तो देखते हैं वो तो यही कन्या है जिसके साथ मेरा क्या होने वाला था, विवाह होने वाला था। उसको बोलते तुम यहाँ पे कैसे पहुंची, तो बोले रावण मुझे भगा के लेके आए, कौशल्या कहती है। तो उतने में वो मछली आ जाती है, अपना युद्ध खत्म करके मछली आती है। ये तीनों क्या करते हैं, उस पेटी के अंदर घुस जाते हैं, उस पेटी में घुस जाते हैं। वो मछली फिर से वो पेटी को अपने मुख में लेके निकल जाती है लंका की ओर। तब तक रावण भी पहुंचता है। कुछ दिन के बाद रावण उस पेटी को ले लेता है और अपने दरबार में लेके जाता है और खोलता है, बोलता है कि देखो मैंने कन्या को भगा के लेके आए। जैसे ही रावण उस पेटी को खोलने का मंत्रियों को आदेश देता है, मंत्री उस पेटी को खोलते हैं तो उसमें से कौन निकलते हैं, महाराजा दशरथ, कौशल्या और सुमंत, तीनों निकल जाते हैं। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। वहाँ पे ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा बोले देखो मैंने कहा था ना कि इनका विवाह होगा ही होगा और इनका पुत्र तुम्हारा वध करेगा। रावण बोलता है कि मैं तो अभी इनका वध कर देता हूँ। ब्रह्मा बोलते ऐसा मत करो, तुमने पहले एक बार ट्राई किया क्या करने का, इनका वध करने का तुमने ट्राई किया, लेकिन तुम इनका वध कर पाए क्या, नहीं कर पाए। ये विधि के विधान के अनुसार देखो ये दोनों फिर से एक जगह आ गए। अगर तुम इनका वध अभी कर दोगे ना तो राम कुछ दिन के बाद प्रकट होने वाले हैं, वो आज ही प्रकट हो जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम इनको क्या करो, इनको लौटा दो। रावण बेचारा बहुत इज्जत के साथ महाराज दशरथ और कौशल्या को लाके कहाँ पे छोड़ देता है, फिर से अयोध्या नगरी में छोड़ता है। ऐसे महाराज दशरथ का माता कौशल्या के साथ विवाह होता है। महाराज के अन्य भी कई सारे विवाह होते हैं। महाराज का और एक विवाह होता है, वो माता कैकेयी के साथ होता है। कैकेयी एक समय की बात है, कैकेयी अपने देश में, कैकेयी देश में रह रही थी। छोटी बच्ची थी, बालिका थी, अपने पिता के घर में रहती थी। पिता के घर में रह रही थी। उस समय की बात है, एक मुनि उनके घर पे आए थे। मुनि घर पे आए थे, वो विश्राम आदि करने लगे। तो ये कैकेयी पहले से ही, क्योंकि ये कैकेयी पिछले जन्म की कला है ना, वो आई है कैकेयी करके। उसने क्या कर दिया, वो बच्ची थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, तो पढ़ाई करने के लिए पेन आदि लगता था। पहले के ज़माने में आजकल के जैसा बॉल पेन नहीं हुआ करता था। कैसे पेन कहते थे, वो शाही वाले पेन हुआ करते थे। वो कैकेयी क्या करती है, वो शाही निकालती है और किसके मुख को लगा देती है, वो ऋषि के मुख को लगा देती है। उसका मुख काला कर देती है जो सोए हुए हैं। वो ऋषि जब उठते हैं तो बड़ा क्रोधित होते हैं और वो कैकेयी को श्राप देते हैं कि एक दिन क्या हो जाएगा, तुम्हारा भी मुख ऐसे ही काला हो जाएगा। कैकेयी बड़ी शर्मिंदा होती है। वो क्षमा याचना करती है और ऋषि की सेवा के लिए वो अपने दाहिने हाथ से उनका कमंडल और दंड उनको प्रदान करती है। ऋषि तो साधु हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रसन्न होते हैं और कैकेयी को कहते हैं कि तुमने दाहिने हाथ से मेरी सेवा की है, इसलिए तुम्हारा मुख तो काला होगा, लेकिन तुम्हारा दाहिना हाथ जो है ना, उसमें लोहे के बराबर की शक्ति आ जाएगी। तो इसका उपयोग बाद में कैकेयी कहते हैं बहुत सारे जगह पे, जिसके बारे में, जिस कथा का वर्णन हम कल के सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की।